कर रहे होते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जैसे अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, तो मैंने कुछ निकाली हुई थी डिज़ाइन का, मैंने भी काम नहीं इस पे किया, बट आपके फीचर्ड राइटिंग पढ़ी हो, उसके अंदर कोई रीसेंट प्रोजेक्ट्स पढ़े हों, अगर रीसेंट प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं तो उसकी व्यू प्रोजेक्ट के साथ उसकी केस स्टडी डिटेल्स हो, मतलब व्यू प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करें, अगर मेरे पास कोई उस तरह की ऑप्शन हो, ठीक है, मैं वो भी देख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ डिज़ाइंस वगैरह कुछ खुद क्रिएट करवाए थे, कुछ इधर उधर से निकाल के बनवाए थे, बट अगर आप हाई लेवल पे देखें, रीड माई ब्लॉग है, व्यू माई प्रोजेक्ट्स है, स्किल्स है, फीचर्ड राइटिंग है, रीसेंट प्रोजेक्ट्स है, और प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अगर आप क्लिक करें तो उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हों कि क्या प्रोजेक्ट था, और कोशिश ये कि ना किया करें कि जी 5 या 6 प्रोजेक्ट्स हमने बना लेने। यहाँ पे हमारे बच्चों को ना बड़ी जल्दी में, वो बस जल्दी जल्दी हर चीज़ करना चाहते हैं। 2-3 भी अच्छे सुथरे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे ना, जो टेक्निकल लेवल पे भी अच्छे हैं, उसके अंदर क्लाउड भी इंटीग्रेट हुआ हुआ है, उसका यूआई भी अच्छा है, यानी कि खूबसूरत प्रोजेक्ट लगना चाहिए, ठीक है। और वो हम हमेशा करते हैं फर्स्ट 80% एफर्ट कर लेते हैं, लास्ट जो 20% एफर्ट होती है जिसमें चीज़ों को साफ सुथरा और खूबसूरत करना होता है, वो हम नहीं करते, ठीक है। और वहाँ से वहीं से सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स निकलते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू हैव नाइस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ई कॉमर्स स्टोर चलें, अपने खैर हर बंदे ने ई कॉमर्स भी किया हुआ है, लेकिन चलें फिर भी ये बेहतर है, कैनवान थोड़ा बेहतर है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि फुल फ्लेज प्रोजेक्ट्स बनाएं, ये लॉरम इप्सम कभी ना हो। अगर मैं क्लिक करूं उसके ऊपर तो मुझे उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पता हो। एक चीज़ आपने अच्छी वैसे की हुई है कि आपने उसके लाइव लिंक्स डाले हैं, तो दैट इज़ गुड, ठीक है। अगर मैं अब इसको साइन अप विद गूगल करने की कोशिश करता हूँ तो आते साथ मुझे एरर आ गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये हुआ तो बस ठीक है, ये मैं ऐसे बंद करूंगा इसको, एंड एवरीवन वुड डू द सेम, ठीक है। एसन का मुझे जो थीमिंग अच्छी लग रही है, रिज्यूमे वगैरह डला हुआ है रिसेंट वर्क्स में, प्रोजेक्ट्स भी थोड़े से बेहतर लग रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है। ये यूसीआर कंप्लाइंस आई डोंट नो, चलिए इसको मैं एक देख लेता हूँ। अच्छा, HTTPS होना चाहिए था, आपका HTTPS सर्टिफिकेट उड़ा हुआ है, पेज नॉट फाउंड है। तो कुछ चीज़ें वो डाला करें जो आप लोगों को पता है कि यार वो चलनी है, ठीक है। नेटफ्लिक्स API, शेप अप, ये निकालें इसमें से। फूड डिलीवरी सर्विस, एप्लीकेशन डिज़ाइन, UI UX भी आपने डाला हुआ है, वेबसाइट भी डाला हुआ है, आप बनना क्या चाह रहे हैं। ये अगर डालना भी है तो कोई एक आध डाल दें। टू डू एप्लीकेशन के इतना अच्छा डिज़ाइन तो नहीं है जितना जो डालने की ज़रूरत थी यहाँ पे, या ये भी कोई इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं है। प्लस वो इमेज भी, ये सारे इमेजेस आपके ख़राब हैं, ये देख रहे हैं, ये इमेजेस थोड़े से वो हुए हैं, स्ट्रेच हुए हैं। ये एक आखिरी 5 जो आपके हैं, ये भी शायद थोड़ा सा हुआ होगा, ठीक है। इस तरह की इमेजेस खैर अवॉइड किया करें बीइंग अ मुस्लिम। बाकी ये प्रोजेक्ट शायद आपका थोड़ा बेहतर हो, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूँ। कोई भी लिंक ही नहीं आपका चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। ब्लॉग में आपने कुछ डाला हुआ है, आपके लिंक्स ही नहीं चल रहे हैं। सबसे पहले अपनी चीज़ों को टेस्ट किया करें। अगर आपके लिंक्स नहीं चल रहे हैं तो वहीं से फिर बंद होती है वेबसाइट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी करना, क्वालिटी पे फोकस किया करें, ठीक है। ये नहीं कि हमारे बस चेक बॉक्सेस पूरे हो जाएं, हमारी बस पोर्टफोलियो साइट बन गई है, बस ठीक है आगे बढ़ो। क्वालिटी नहीं है उस चीज़ के अंदर तो आगे आपने भेज भी दी तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ये किसकी ड्राइव आई है, हाँ। अच्छा, किसी की रह जाएगी तो मुझे दोबारा बता देना, वो ओपन नहीं हुआ था कुछ। लिंक्डइन है अब्दुल्ला का, AI इंजीनियर, पाइथन, AML, जेन AI, QAI, लैंग चेन, लैंग ग्राफ, फाइन ट्यूनिंग, मल्टी एजेंट, ठीक है। एज अ पैशनेट AI इंजीनियर, यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंस डालो, और थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपने किया क्या हुआ, कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया। ब्रीफली सा बंदा बता देता है मेरी की कंट्रीब्यूशन ये 3-4 प्रोजेक्ट्स के अंदर है। बाकी ओवरऑल ठीक है। जनरेटिव एंड फाइन ट्यूनिंग, NLP, मशीन लर्निंग एंड AI डेटा, इसके अंदर आप भी जैसे अब्दुल्ला आप काम कर रहे हो इस वक्त
ML ops का कर रहे हो, DevOps का या क्लाउड का कर रहे हो, तो ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है इस वक्त मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो वो मुझे एज सच कोई कहीं पे अगर मैं सर्च भी करूँ AWS, ये काफ़ी नीचे करके चले नज़र आ रहा है, पर उसको यहाँ पे कहीं पे हाईलाइट करें कि आपका DevOps और क्लाउड का भी और एक्सपर्टीज़ में आती हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, आपने यहाँ पे डाला हुआ है पाइथन, रिएक्ट जेएस और ये वो, थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स वाइज डाल दें। और अच्छा, अपने डीप लर्निंग AI से ठीक है, ये भी बेहतर है। और ठीक है, ज़बरदस्त, बेहतर है अब्दुल्ला, नॉट बैड, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन हमेशा आपकी इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। कभी ये नहीं समझना कि मैंने आपको कह दी कि बेहतर है तो आपने बस छोड़ देना, नहीं। ये अच्छा है, AWS पेड्रो का आपने डाला हुआ है 40% रिडक्शन, ये काफ़ी लोग इससे भी काफ़ी सीख सकते हैं अब्दुल्ला की। वो कह रहे हैं बेसिक लेवल पे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं कि उसने वो चीज़ें डाली हुई है। ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल्स यूज़ किए हैं, 30% इम्प्रूवमेंट किया है, लैंग्राफ बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन एजेंट बनाया है, प्रॉम्प्ट्स रिफाइनिंग किया है, स्टेबल डिफ्यूजन को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स हेल्प करते हैं अपने आपके डिस्क्रिप्शंस के अंदर, मैचिंग का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ गुड। तलहा बैक एंड डेवलपर, अच्छा बैक एंड डेवलपर प्रिसाइजली मत जाओ, आई वुड से फुल स्टैक में ही कोशिश करो इनिशियली, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग थोड़े सीनियर हो जाते हो ना, तो फिर आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हो। अभी के लिए बिकॉज आपने स्टार्टअप्स को भी टारगेट करना है और ज़्यादातर वहीं पे आपको रिजल्ट्स निकलेंगे, तो दे वुड बी लुकिंग फॉर फुल स्टैक। प्लस मैं आजकल तो ये कह रहा हूँ कि बल्कि मोइस ने उस दिन शेयर किया था कि भी मोस्टली जो ओपनिंग मर्न वाली निकल रही है ना, अक्सर उसके अंदर अगर आपके मर्न के साथ आपको रिएक्ट नेटिव भी आता है, क्लाउड और डेवऑप्स भी की चीज़ें भी आती हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक जो हम ना काफ़ी गलती करते हैं बच्चे, अगर मैं पर्सनल थॉट्स बोर्ड पे चला जाऊँ, आप किसी भी जॉब पोस्टिंग पे जाते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर ना एक रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन होता है, ठीक है। हम उसको देख के ना बस कहते हैं कि बस ओके हमने ये करना है, लेकिन ना यहाँ पर अक्सर नाइस टू हैव का एक सेक्शन भी होता है, ठीक है। उसके अंदर अक्सर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, नेक्स्ट जेएस मिलेगी, नेक्स्ट जेएस मिलेगी। अभी मैं मर्न वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको AI इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, इसमें उन्होंने कहा होगा कि जी आपने LLM इंटीग्रेशन की हो, कोई चैटबॉट्स इंटीग्रेशन बनाई हो, कोई फाइन ट्यूनिंग की हो बेसिक लेवल की, ठीक है, कोई लैंग ग्राफ यूज़ किया हो या लैंग चेन यूज़ किया हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा अक्सर कंपनीज ने क्या कहा होगा जी, रिएक्ट नेटिव भी आता हो। बताने का पर्पज़ आज की थोड़ी सी नशिस्त में ये भी है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, ठीक है। सॉफ्ट स्किल से भी रिजल्ट्स निकलते हैं, उसकी अपनी एक अहमियत है। ऑब्वियसली अच्छा रिज्यूमे होगा, अच्छा लिंक्डइन होगा तो फिर बात बनेगी, लेकिन आपका जितना मर्जी अच्छा रिज्यूमे है, अगर उसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ है ही नहीं, और मेरे पास दूसरा बच्चा एक इंडियन भी आ रहा है, क्योंकि देखो रिमोट में जब आप जा रहे हो तो फिर आपने कम्पीट करना है इंडियंस के साथ। आपने एक बहुत ज़्यादा ब्राज़ीलियन इस वक्त और अच्छे डेवलपर्स हैं, वो लोग हैं, यूक्रेनियंस हैं, वेरी गुड इंजीनियर्स, देन बांग्लादेशी बड़े अच्छे रहे, इजिप्शियंस कमाल के इस वक्त लोग हैं, वेरी गुड एट कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग। जब इतने लोगों से आप कम्पीट कर रहे हो ना, तब बेयर मिनिमम पे सर्वाइव नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में, आपको अपनी गेम भी अप करनी पड़ेगी। और वो अपनी गेम सिर्फ यहाँ से अपनी होती कि बस ठीक है पोर्टफोलियो बेयर मिनिमम बना लिया, उसमें लिंक्स भी नहीं चल रहे, प्रोजेक्ट्स भी कोई इतने खातिर ख्वाह नहीं डले हुए हमारे, और हमारे मैं पूछ लेता हूँ बाकी सबसे भी कि लीड कोड का आपका क्या काउंट है, उसकी कंसिस्टेंसी है, उसमें मैं कुछ चीज़ें भी शेयर कर दूंगा। बट अगेन द आइडिया इज कि बेयर मिनिमम पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो आपको पता है कि रिएक्ट, अब काफ़ी कंपनीज रिएक्ट को नेक्स्ट से रिप्लेस कर रही हैं, नोड को नेक्स्ट से रिप्लेस कर रही हैं, प्लस वो कहती हैं भाई हमें AWS आपको आता हो, आपको डोकर आता हो, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इस वक्त चल रही हैं, आपको रैबिट MQ आता हो, ठीक है, आपको लेट्स से काफका आता हो, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इन टूल्स को भी अपने पास ऐड करना है। कुबरनेटीज बेसिक लेवल का आपने सिर्फ देखना, ज़्यादा नहीं देखना। तो आप जितने ज़्यादा टूल्स ऐड करेंगे,
ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें जो भी आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। आप लोग जब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जब जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कौन से ऐसे स्किल सेट मांगा हुआ है मोस्ट ऑफ द ओपनिंग्स में जो आपको नहीं आता, और उनको फिर आप सीख सकते हैं। ये टेक्निकली हर वीकेंड, एक वीकेंड पे आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी आपने नेक्स्ट चीज सीखनी है, जिस बच्चे को रिएक्ट आती है ना वो वीकेंड लगाएगा और वो सीख 8 आवर्स, सैटरडे को 8 आवर्स और संडे को 8 आवर्स, तो वो 16 आवर्स में वो पूरा स्किल एक सीख जाएगा और उसके रिज्यूमे पे लग जाएगा। ठीक है। जिसके पास अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है तो वो वीकेंड पे या वो पिछले ही प्रोजेक्ट को बहुत खूबसूरत कर दे, उसका यूआई इंप्रूव कर दे। V0 डेव, आज तो एआई का दौर है तो आपको प्रोजेक्ट भी अच्छा बन जाना चाहिए, यूआई तो इजीली बन जानी चाहिए। बैकएंड पे आप खुद सोचते हैं। ठीक है। अगर आपने सोशल मीडिया का लेट्स से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो आप ये खुद से सोचते हैं कि मैंने ठीक है कट तो कर लिए हैं, फ्रेंड्स तो ऐड कर लिए, मैं पुश मॉडल को खेलूँ। अगर एक नई पोस्ट आती है तो मैंने सबको कैसे वो पुश करवानी है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़र हो जाएंगे तो उसको मैंने स्केल को कैसे हैंडल करना है, मैसेजिंग को कैसे हैंडल करना है, मैसेजिंग का ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। उसमें आप सीख भी रहे हैं और प्लस आप उसको अगर वो नहीं करना, आपके पास टाइम है, एक वीकेंड बंदा 2 वीकेंड्स भी लगा लेना, 8-8 घंटे से मुराद है उसका, तो यू गेट 32 आवर्स। 32 आवर्स में यू कैन बिल्ड अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट वेरी इजीली। ठीक है। और प्लस क्योंकि यूआई आपने बहुत ज़्यादा खुद नहीं करना ना, आपको हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत है, सिर्फ वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जो आपको नहीं आती, बट अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट वुड लुक गुड। ठीक है। और वो ज़रूरी नहीं है कि आपने वो टिपिकल आइडियाज़ पे ही बनाना है, आप किसी नए आइडिया पे भी बना सकते हैं। ठीक है। आप कोई स्मार्ट आइडिया भी सोच सकते हैं। आप, मैंने पीछे एक दफ़ा एक चीज़ सोची थी, आप लोग इस तरह का आइडिया सोच सकते हैं या ऐसा प्रोजेक्ट सोच सकते हैं जो उन लोगों की अटेंशन हासिल करे जिन लोगों की आप अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हू टू टारगेट। ठीक है। बहरहाल ये मैं स्किल्स का बता रहा था। नेक्स्ट इसी तरह सर्वरलेस, अक्सर AWS के अंदर काफ़ी स्टार्टअप्स हैं वो सर्वरलेस में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से होता है जो गेम असल में होती है ना, वो होती है इन एरियाज के ऊपर, नाइस टू हैव के ऊपर। ठीक है। गुड टू हैव या मस्ट टू हैव वो स्किल्स होते हैं जिसको हर बच्चा टारगेट कर रहा होता है। कंपनीज देखती हैं अच्छा मैंने इसके अंदर से छांटी, क्योंकि हर बच्चे को कोई मर्न आता तो मैं कहाँ पे छांटी करूंगी। फिर कंपनी देखती है अच्छा यार इसने तो LLMs की ट्यूनिंग की हुई है, और ये एक एक वीकेंड की गेम है, विच मीन्स के अगर आप हर वीकेंड टाइम लगाते रहेंगे तो आप हर वीकेंड पे एक नया स्किल सीखते रहेंगे। दो भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टूल्स हैं वो इतने मुश्किल नहीं है, जैसे RabbitMQ आप एक मतलब सैटरडे को लगा के भी सीख सकते हैं। ठीक है। बाकी लेट से आपने इसको एक वीकेंड लगा लिया, 2 दिन लगा लिए, 16 घंटे 16 घंटे, तो टेक्निकली यही 5-6 वीक्स, हर वीक के अंदर आपके पास एक नया स्किल ऐड हो रहा है। ठीक है। और वो शोकेस भी करना है गिटहब के ऊपर या अपने पोर्टफोलियो साइट के ऊपर। बेसिक लेवल के अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर तो आप बेयर मिनिमम गेम खेलेंगे तो यू विल लूज। ठीक है। अभी हमने हू टू टारगेट पे आना है, इस पे मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। ठीक हो गया। सो ये चीज़ें आप थोड़ी सी इंप्रूव करें। यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। बहरहाल फुल स्टैक मैंने आपको कहा है, रीड मोर अबाउट मी, तलहा जफर, डेडिकेटेड बैकएंड इंजीनियर स्पेशलिस्ट, अबाउट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगेन वही बात है, फुल स्टैक पे करो। माइक्रो सर्विसेज आपने डाला हुआ है, अच्छी चीज़ है। नेस्ट भी डाला हुआ है, जेंगो भी है, विच इज़ गुड। AWS GCP इज़ गुड। थोड़ा सा डेवऑप्स डाल दो अगर टाइम लगता है। अगेन फॉर समवन जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए मुश्किल नहीं होता एक नया फ्रेमवर्क सीखना, तो आप बेशक रिएक्ट नेटिव ऐड कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि मैं, अच्छा आप लोगों ने एक और काम करना है कि आप लोग 50 जिन टॉप कंपनीज में अप्लाई करते हैं उस हर कंपनी का स्किल सेट निकालें। ठीक है। उसको अपने पास सेव करते रहें। सिर्फ जब 50 कंपनीज आपने अप्लाई कर ली, ठीक है, जो कि टेक्निकली आप एक हफ्ते में मिनिमम वो कर लेनी चाहिए। मैं वैसे कहता होता हूँ कि तकरीबन 70 एप्लीकेशन आपको एक हफ्ते में करनी है, लेकिन स्मार्टली थोड़ा सा किया करें, और स्मार्टली पे भी अभी हम आ जाते हैं। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ क्वांटिटी पे ही खेलना है, क्वालिटी पे भी खेल सकते हैं। समटाइम्स क्वालिटी से रिजल्ट्स निकल आते हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और लेट से आपने 50 जगह पे अप्लाई किया, आपने देखा कि वहाँ पे कौन कौन सा स्किल सेट मांगा हुआ था, उसमें से मुझे कौन सा नहीं आता, उन 50 में से टॉप 5 निकालें, उन टॉप 5 पे पहले वर्क करें। यानी कि यू शुड बी बेसिंग योर डिसीजन ऑफ द डेटा।
नॉट फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ समवन। मैं आपको कह रहा हूँ AWS कर लें तो आपने AWS नहीं करने बैठ जाना, ऑल्दो आई फील के दैट इज मस्ट टू हैव स्किल, ठीक है। बट दैट सेड, आपने खुद से एनालाइज करना है जॉब पोस्टिंग्स को, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। मैं जल्दी से चीज़ों को अगेन कवर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन मेरा ख्याल है वे टू लॉन्ग, थोड़ी सी कंसाइज हो सकती है, ठीक है। और अगेन नो वन हैज़ दिस मच टाइम टू रीड एवरीथिंग, जस्ट गिव मी व्हाट, हाँ ये चीज़ है ना, ये चीज़ चाहिए मुझे, ठीक है। ऑल्दो इसमें भी कन्वर्टेड ग्राफक्यूएल एपीआईज इनटू रेस्ट एपीआईज से बेहतर पहले आप प्रोजेक्ट का बता देंगे, प्रोजेक्ट का स्केल क्या था और उसके अंदर मेरी कंट्रीब्यूशंस क्या थी, ठीक है। और माइग्रेशन आप ही कह देते हैं, माइग्रेशन ऐसे रेस्ट एपीआईज टू ग्राफक्यूएल होती है यूजुअली, बट एनीवेज मतलब माइग्रेशन फ्रॉम XYZ टू XYZ। बाकी लेट्स कनेक्ट, ठीक है, gRPC है वो AWS। अभी अगेन वही बात है, डोकर शोकर डाल दें, 2-4 चीज़ें डाल दें, काफ़ी चीज़ें मुझे लग रहा है कि इसके में मिसिंग है, तो दैट वुड हेल्प। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स कोई नहीं है आपके जिनको शोकेस किया जा सके, टेक्सचुअल है सब कुछ, ठीक है, ग्राफिकल कुछ भी नहीं है, केस स्टडी नहीं है, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया तो क्या किया। अब्दुल्ला काज़मी 1+ years of experience specializing लिंक्डइन गिटहब, लीड कोड का लिंक भी डालो, और प्रोजेक्ट्स का आपके डले हुए हैं, इसका लिंक वर्क नहीं कर रहा आपका। अच्छा, एसोसिएट, ये इसकी अलाइनमेंट ठीक करो, ये ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। प्लस ये ये कुछ काम कर रहे हैं, ये आई थिंक पीडीएफ से जब वो गूगल डॉक्स में कन्वर्ट हुआ ना, उससे चल रही कुछ भी, और ये अच्छा लाइन भी हुआ है, करियर फ्लो का टेम्पलेट है सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो PDF में अपलोड कर दिया करो, कोई मसला नहीं है, बहरहाल ठीक है। ए सॉल्यूशन यूजिंग, अच्छा इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि आपने कितने ए सॉल्यूशन बनाए हैं और किस तरह के बनाए हैं, ठीक है, बिकॉज ये बड़ी वेग डिस्क्रिप्शन है, इससे आपको समझ नहीं आ रहा कि किस लेवल का काम किया है, चैटबॉट्स रिलेटेड था, मतलब कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड था या क्या था, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, ये चीज़ अच्छी है, इसको अलहदा लेके जाओ और इसको ना थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स में ले जाओ। अगर अब आर्किटेक्ट माइक्रो सर्विसेज API भी फास्ट API है तो दिस कैन बी अ सेपरेट बुलेट पॉइंट, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स आर ईजियर टू रीड। बाकी refactored legacy code with solid principles, improving maintainability by 30% and reducing bugs. बेहतर है। WebSocket communication for seamless data streaming, scalable web apps with React.js and JavaScript, integrated LangGraph. ठीक है, बेहतर चीज़ें हैं मेरा ख्याल है, रिज्यूमे आपका बेहतर है, 2-4 चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। अगेन भाई डिस्क्रिप्शन में क्रिएटिव हुआ जा सकता है जितना एक ज़्यादा हो चीज सके। पूछनी है, ये जो एक प्रोजेक्ट है एआई बीम, उसके अंदर मेरा ये आइलैंड की कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेट हो रहा है, तो क्या ये लाइन लिखनी है जिसमें लिखा हुआ है कोलैबोरेटेड विद न्यूरल डीप नेट, तो कोलैबोरेटेड विद न्यूरल डीप नेट, इसको फिर वो कर दो। वैसे बोल्ड। मुझे बोर्ड करना पसंद तो नहीं है, लेकिन किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है, रिजल्ट्स निकल आए तो। अच्छा इसमें एक मैं चीज़ बताता हूँ, हाइपोथेटिकल भी चीज़ें किया करें, हाइपोथेटिकल लिस्टिंग किया करें कि आपने कोई चीज़ ट्राई करके देखी, एक रिज्यूमे में कोई चीज़ चेंज करके देखी, उससे देखा रिजल्ट निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। अब समटाइम वो रिज्यूमे का मसला ही नहीं होगा, समटाइम्स आप मैसेज कर रहे हैं तो आप मैसेज अच्छा नहीं लिख रहे, समटाइम्स आप गलत प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो 70 जगह पे अप्लाई करता है लेकिन सिर्फ लिंक्डइन यूज करता है, उसको रिजल्ट्स नहीं निकलते, ठीक है। दूसरी तरफ बंदा है लेकिन मल्टीपल एरियाज हैं, ठीक है। आपका लिंक्डइन के अंदर अगर हम बात करें ना, ठीक है, लिंक्डइन के अंदर इजी अप्लाई से रिजल्ट निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते, ठीक है। फिर कंपनी वेबसाइट के ऊपर जाके रिजल्ट निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते। डायरेक्ट आउटरीच, जिसमें आप रीच आउट करते हैं लोगों को, अगर आपको पता है कंपनी में ओपनिंग है, वहां से रिजल्ट निकल सकते हैं, नहीं भी निकल सकते। आपने इस टाइम को डिवाइड करना है और आहिस्ता आहिस्ता एनालाइज करना है कि मुझे कहाँ से रिजल्ट ज़्यादा निकलते हैं। कुछ बच्चों को इस वक्त यहाँ से रिजल्ट काफ़ी निकल रहे हैं, ठीक है। एक होता है कि आपकी अपनी प्रोफाइल ही इतनी अच्छी हो, जैसे मेरे मैक्सिमम रिजल्ट्स यहाँ से हैं, मुझे जितने भी रिजल्ट्स निकलते हैं मैं मोस्टली अप्लाई नहीं करता,
ठीक है, दैट इज कि आपकी जो आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो, सिंपल। ठीक है, अच्छा मजे की बात है कि काम हर चीज पे करना है, ओवर टाइम किसी भी चीज में आप इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर आउटरीच कर रहा है तो वो आउटरीच में आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाएगा, कोई अपनी ब्रांडिंग पे थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। ये नहीं कि अब आपको मैं कहूँ कि जी आप ब्लॉग लिखने बैठ जाएं। ठीक है, प्लस उसमें भी बच्चे क्या गलती करते हैं, लेट्स से अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें, मैं वैसे ब्लॉगिंग नहीं करता, ठीक है, लेकिन आई लाइक पीपल हु वुड डू इट, जिसको फायदा है। अब वो क्या करेंगे जी, वो कौन सा कंटेंट लिखेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, स्टूडेंट्स का कंटेंट, यानी कि जी मैप ऑपरेटर क्या करता है, ठीक है, आई डोंट नो स्टैक कैसे बनना है फॉर एग्जांपल जेएस के अंदर। ठीक है, वो बेसिक बेसिक चीजें जो हर बच्चे को पता है। अब उसको देख के ना कोई सीनियर इंजीनियर जो जिसने आपको वो पढ़ के तो आपसे इम्प्रेस होना था, वो इम्प्रेस नहीं होगा, बिकॉज आपने वो बेसिक चीजें डाली हुई। तो अगेन ब्लॉग्स के मामले में तो मैं प्योरली कहता हूँ कि क्वांटिटी कोई गेम नहीं है, क्वालिटी है। बिकॉज आपने जो ब्लॉग अगर पढ़वाना है तो आपने पढ़ाना है किसी सीनियर इंजीनियर को। तो अगर आप एक भी अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं डीप डाइव इनटू नोड.जेएस मल्टी थ्रेडिंग, लोग लोग एक दफा पागल हो जाएंगे कि अच्छा यार ये क्या चीज है, इसको मुझे पढ़ना। इवन आई वुड बी इंटरेस्टेड इन, अच्छा डीप डाइव किया हुआ कुछ तो होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग जो इज नॉट वेरी कॉमन। लेकिन अगर आप लिखेंगे जी दिस वर्सेस आई डोंट नो, वो जो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल वाली गेम होती है उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, तो उसकी बाइंडिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह, तो उसमें आई माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन टू रीडिंग दैट आर्टिकल। तो बच्चों के लिए आपने नहीं लिख, कुछ भी आप कर रहे, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे होते हैं, आप ये भी समझा करें कि इसको देख, इसको इसके फॉर एग्जांपल मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूँ या रिज्यूमे बना रहा हूँ या अपना लिंक्डइन पे कुछ डाल रहा हूँ, इन सब चीज़ों से मैंने जो इम्प्रेस करना है वो किसी सीनियर इंजीनियर को करना है, किसी वीपी को करना है, किसी सीटीओ को करना है, ताकि वो मुझे हायर करे। ठीक है, अब ये जो बच्चे आपके सामने जो रिमोट जॉब्स वगैरह क्रैक करके बैठे हुए हैं, तो ये इन लोगों ने उन सीनियर इंजीनियर्स को वो की है। दूसरी चीज़ ये कि हम भी जो आपको चीज़ बता रहे होते हैं ना, वो प्योरली ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज हम भी चीज़ें सीख रहे हैं। तो आपने अपने एरियाज भी एक्सप्लोर करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, उनको जो चीज़ दी जाती है ना, बस उसको वैसे ही कॉपी पेस्ट छाप देते हैं, उससे आप सीख नहीं रहे, आप ग्रो नहीं कर रहे, आपका माइंड अपना नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने खुद से सोचनी है। जैसे अभी एक दो चीज़ें इसने भी ऐड की हुई हैं, जिसको बता भी रहा है, ठीक है, अब्दुल्ला। तो इस तरह की मतलब द पॉइंट इज कि एक रिज्यूमे को प्रॉपरली क्रिएटिव वे में बनाने के लिए ना आपको वक्त रिक्वायर्ड है। आप बैठते हैं, आप डिस्क्रिप्शंस को सोचते हैं। इवन कि मैं अगर अभी अपने रिज्यूमे पे जाऊंगा तो मुझे 10,000 गलतियां मिलेंगी। क्यों? बिकॉज आई नो कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है और मैं कहीं ना कुछ मिस कर रहा हूँ। फिर समटाइम्स कुछ बच्चों ने ऐसी चीज़ें डाली होती हैं जो इंटरव्यू में जाके आप लोग डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों से। बाकी एक चीज़ मुझे जो पसंद है ना रिज्यूमे के अंदर, वो स्किल्स ऊपर हो, यहाँ पे हो अब्दुल्ला। ठीक है, तो स्किल्स अगर आप ऊपर ले आओ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपका समरी आ जाए, समरी थोड़ी छोटी भी हो सकती है बट लेकिन ठीक है, और उसके नीचे फॉरन स्किल्स आ जाएं ताकि पता चल जाए कि बच्चे को आता क्या है, प्रोग्रामिंग में कौन सी चीज़ें आती हैं, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, डेवऑप्स आपने ज़बरदस्त डाल दिया हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट मेरा ख्याल आपका अगली लाइन में ही होगा, इसकी वजह से है रिसेंट लाइब्रेरीज एंड टूल्स। ठीक है, तो उसमें आप ये अच्छा है, ये अच्छा है। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। और प्रोजेक्ट्स वगैरह के अगर आपके लिंक्स हैं, प्लस ये कि लिंक्स के आई एम नॉट श्योर कि आपको जो लिंक्स हैं वो उन पे जाके देखा जा सकता है, चलाया जा सकता है। अगर तो चलाया जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो लिंक भी डाल दिया करो एक इधर। ये बेसिकली स्वैगर के लिंक्स हैं, बिकॉज मैं ये चीज़ पूछनी थी कि अब मेरा जो काम था वो बैकएंड के मैंने एपीआईज बनाए हैं, सब कुछ है। मेरा फ्रंट एंड पे जिस पे काम नहीं, मैं उसका भी मैं एप्लीकेशन का लिंक डालूं? बिकॉज यार अगर मैं देखो, एक मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, मेरा पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं है। आपको पूरा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में तो बताया हुआ है ना। ठीक है, दूसरी बात ये है कि पॉइंट ये है कि मैंने आपका काम देखना है, तो डिस्क्रिप्शन से तो नहीं देख सकता मैं, अगर मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो गिटहब के लिंक डाल देते हैं।
या लेट से आपने जुपिटर नोटबुक का लिंक डाल दिया, अब मैं उसको क्या पहले जुपिटर नोटबुक सेट करूंगा, उसको अपने पास इंस्टॉल करूंगा, पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा, फिर देखूंगा अच्छा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ, फिर चलाऊंगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो अगर कोई इस तरह का मामला आ जाए तो उसमें वीडियो लिंक आसान होता है। क्या वीडियो लिंक डालो, आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बेशक लिख भी दो कि इट वुड टेक सम टाइम टू सेट इट अप, या आप वीडियो में स्टार्ट में बता देते हो, ठीक है, और बंदा वहां से देख ले कि ये इसका जो भी काम है वो करता क्या एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो टेक्स्ट में तो कोई भी बंदा कुछ भी कह सकता है, बट एक्चुअल चीज़ ऑब्वियसली डिफरेंट ही होती है। ठीक है, आपकी मैंने प्रोफाइल देख ली यार, ये किसने भेजा था, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, एक्सेस नहीं है। तलहा वकार, फुल स्टैक इंजीनियर, रूबी ऑन रेल्स, रेड जेएस, नोड जेएस। अच्छा, आपका भी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मिसिंग है। और इसके अलावा यहाँ पे ना कोशिश, पहली लाइन में कोशिश करते हैं खुद को सेल करें कि आप चीज़ क्या है, आपने कोई बड़ी गेम कोई खेली है, क्या किया, ठीक है। बाकी स्किल्स के अंदर प्रोजेक्ट्स आपके भी स्टिल यहाँ पे एक दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। देखो जो चीज़ सेल होती है ना वो आपका इम्पैक्ट होता है। स्किल एक चीज़ है जिससे मैचिंग होती है। स्किल से क्या हुआ कि आपके रिज्यूमे आया, मैंने आपके रिज्यूमे पे जल्दी से देखा स्किल वो है जो मुझे चाहिए कि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे तो कोई रिज्यूमे नहीं आ गया, अच्छा वो हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपने किया क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे, आपका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट से समझ आता है तो वो ऐड करना होता है, ठीक है। बाकी टेक स्किल्स, लैंग्वेजेस, डीबी, डीएसए, अच्छा हिरोको कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी आएगा, ऊप कॉन्सेप्ट में थोड़ी आएगा, बल्कि इसे कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए इसका नाम, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप उसको अदर स्किल्स में डाल लेते हैं, बट लेट से आप अपनी लैंग्वेजेस के स्किल्स अलग, फ्रेमवर्क्स के स्किल अलग, क्लाउड के स्किल्स अलग, ठीक है। और लैंग्वेजेस के अंदर ही बंदा ऊप भी डाल देता है, ठीक है। और ये ऊड ऊड डबल ओ ए डी होता है, डी नहीं होता सिर्फ, ठीक है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, पेयर प्रोग्रामिंग, ठीक है, ठीक है। आपकी यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, खाली है सब कुछ, ठीक है। माइक्रोवर्स, माइक्रोवर्स आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ये गलत बात है, आपका फास्ट शो होना चाहिए, ठीक है। इसको बेशक लाइसेंसेस के अंदर रहने दो, यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका फास्ट जो होगा उसका कोई फ़ायदा ये होगा कि आपके अगर एलुमनाई के पास ओपनिंग निकलती है तो वो उसको फ़ौरन फास्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो ये माइक्रोवर्स यहाँ से हटा दो, ये पिक्चर भी चेंज करो, अपना बैकग्राउंड भी चेंज करो, कवर भी चेंज करो, अच्छा नहीं है। ये आपकी हेडलाइन भी इम्प्रूव हो सकती है। वेल डिस्क्रिप्शन का काफ़ी काम हो सकता है, ठीक है। कुछ आप आइडिया उससे ले लो अब्दुल्ला वाली से। अच्छा, तलहा की हो गई, अब्दुल्ला की भी हो गई है, रिहा बच्चे आपकी भी देख लेते हैं। तलहा की भी देख रहे हैं लिंक्डइन, फैसल की भी चीज़ें हैं, फवाद, एहसान, रिहा, रिजवान, आयशा, एहसन, प्रोजेक्ट्स के लिंक्डइन डायरेक्टर। ये ने क्या लिखा है इरफान, अच्छा ये आपने शायद मेरी बातें लिखी हैं, ठीक है। जी जी, वो गलती से एंटर हो गया था, मैं चाह रहा था इधर से कॉपी करके आगे ले जाऊँ। हाँ नहीं नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, बाकियों को भी आसानी हो जाएगी। जी अच्छा जी, अनस एहसन, आयशा, सद्दाम, ठीक है जी, बारी बारी। अब मैं थोड़ा जल्दी में देखूंगा, मेरा ख्याल है सबको आइडिया हो गया, ठीक है, कि हमारी गलतियां कहाँ पे हैं। बाकी क्रिएटिव आप जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है, बट क्रिएटिविटी के साथ साथ ना थोड़ी मेहनत भी करनी है। मतलब लोगों को नहीं बताते रहना कि मैं क्या बला चीज़ हूँ, बला चीज़ बनना भी है पहले। सिंपल बात है, एक बच्चे ने माइक्रो सर्विसेज का प्रॉपर प्रोजेक्ट किया होगा, डेवऑप्स शेवऑप्स, डोकर शोकर, एडब्ल्यूएस डाला हुआ है, वहाँ से सर्वरलेस डाला हुआ है, यहाँ से रैबिटएमक्यू डाला हुआ है। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ जस्ट, बेसिक चीज़ें भी समटाइम बड़ी मजे की हो सकती हैं। अगर आप बेसिक भी ऐप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसमें आपने स्केजुलिंग अच्छी डाली हुई है, स्केजुलिंग भी लेट्स से लोकेशन बेस्ड है, फिर आप लोकेशन बेस्ड हैंडलिंग कर रहे हैं उसके अंदर, फिर पीछे आपका जो कैलेंडर व्यू है, मतलब ये सारी चीज़ें ना आई कैन नॉट टेल अभी तो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें इंजीनियरिंग चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ओके, अच्छा यार, रिहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर्स से जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना लिखो, सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। स्किल्स में ठीक है, अगेन जो मैंने बताया कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, लीड कोड आपका अच्छा है, लीड कोड का लिंक आपका डला नहीं हुआ, लीड कोड का लिंक भी डाल दो। डिस्क्रिप्शन आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो आपका आइडिया हो गया होगा बाकी रिज्यूमे देख के क्या होनी चाहिए, वो आप देख लो। ये वाली भी आपकी डिस्क्रिप्शन कोई बहुत अच्छी नहीं है, प्रोजेक्ट्स के लिंक्स नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपकी फारिग है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनर आपने नहीं डालना यहाँ पे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे फोकस करोगे, ठीक है। अनलेस आपकी ग्रेजुएशन का भी है, ग्रेजुएशन का टाइम नहीं है, आपका ईयर नहीं डला हुआ, वो होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसको मोस्ट प्राउड ऑफ में बहुत ज़्यादा आपने लिखा हुआ है, एक आध लाइन लिखते होते हैं तो ठीक है, सोल्व 230+ प्रॉब्लम्स। और अच्छा, मोस्ट प्राउड ऑफ ना, लीड कोड 230 कर लेना ना कोई गेम नहीं है, ये बाकी सबको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अक्सर लोग ना काउंट के पीछे भाग रहे होते हैं। अगर आपने 150-200 लीड कोड किया है और वो 3 दफ़ा किया, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और हर प्रॉब्लम को एनालाइज किया और हर प्रॉब्लम के अंदर आपने जो मसले सीखे थे, मतलब 200-250 लीड कोड करना तब अचीवमेंट है जब वो 200-250 लीड कोड आप इजीली बगैर देखे, यानी कि आपने देखा, आप फौरन उसको सोल्व कर सकें विद इन 10 to 15 मिनट्स। प्लस उन 200-250 प्रॉब्लम्स के अंदर जो पैटर्न यूज हो रहा है, हर पैटर्न से तकरीबन 20-25-30 प्रॉब्लम, बल्कि इवन ऐसे पैटर्न में जैसे 50-50 प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, सेम टू सेम कोड होगा, कोड भी एग्जैक्टली सेम होगा उस प्रॉब्लम का, ठीक है। हो सकता है कि कोई एक आध थोड़ा छोटी मोटी ऊपर चीजें ऊपर नीचे चीज हो जाए, वरना लेट्स से स्लाइडिंग विंडो है, 2 पॉइंटर्स है, या हीप्स की जो जितने भी पैटर्न है, के एलिमेंट्स आ गए, टॉप के एलिमेंट्स आ गए, के विंडोज आ गए, ये सारे पैटर्न, ये सारी प्रॉब्लम एक एक पैटर्न से सोल्व होती हैं, इवन हार्ड प्रॉब्लम्स भी हो, बाइनरी सर्च की पार्टीशनिंग वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अचीवमेंट आप लोगों ने अगर लीड कोड करना है, बेशक आपने 100 की है, उस 100 को अच्छे तरीके से करें, देन मूव फॉरवर्ड। इवेंचुअली अगर आपने 200-250 प्रॉब्लम 3 दफ़ा की होगी तो आपकी गेम अप हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल ये ऑन द कॉन्ट्ररी था, लेकिन बहरहाल ठीक है, डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी नहीं है, अल्लाह की उन्हें देख ली है। फैसल चीते, तुम्हारी भी वही बातें हैं जो उसके लिए थी। प्रोजेक्ट तुम्हारे थोड़े से बेहतर हैं, कदरे बेहतर हैं, लेकिन अगेन थोड़े और बेहतर हो सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट कोई निकालना है, अच्छा प्रोजेक्ट एक भी डला होगा ना, ठीक है। जैसे माइक्रो सर्विसेज का एक प्रोजेक्ट अभी एक आया मल्टी वेंडर वाला, अब वो अगर आपका एक भी डला होगा ना तो उसकी आप केस स्टडी में बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं उसकी अगर केस स्टडी बनाऊं एक प्रोजेक्ट की, तो मैंने एक प्रोजेक्ट डाला हो और मैंने यहाँ पे लिखा हो रीड केस स्टडी के अंदर पहले हमने एक डिस्क्रिप्शन, उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो कि ये काम करता क्या है। उसके बाद हमने एक आर्किटेक्चरल डायग्राम डाली हो, क्लाउड डायग्राम भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें हमने कहा हो कि यार हमारा यहाँ पे एपीआई गेटवे है, हमारी ये माइक्रो सर्विस है, हमारी ये माइक्रो सर्विस है, हमारी ये माइक्रो सर्विस है, वो डेटा इसको जाता है, ये इसको जाता है, ये इसको जाता है, इसकी डीबी लेट्स से सीक्वल है, इसकी डीबी माई सीक्वल है, इसकी डेटाबेस है ही नहीं, इसकी रेडिस यूज़ किया हुआ। अब इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये RabbitMQ से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात समझा रहा हूँ, केस स्टडी जब बनेगी और उसके प्रोजेक्ट अच्छा होगा, उसका जो लेवल होगा, द इम्पैक्ट दैट इट वुड क्रिएट इन योर इंटरव्यूअर या रिक्रूटर्स माइंड वुड बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं, अगर आपने थोड़ा आगे जाना, आप उसमें अपनी कोई टेक्निकल चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, इवन आप ERDs वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप फ्लो डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपने ऑब्वियसली एक शशका डालना उसके अंदर, ठीक हो गया। बहरहाल इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं कि जी मैंने मतलब इन 10 कोर फीचर्स पे काम किया। फॉर एग्जांपल मैंने इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज पे काम किया, ठीक है। आप उसके अब आपने ये एक हेडिंग बना दी, उसके अंदर आपने बता दिया मैंने ये किया, ठीक है। फिर मैंने फॉर एग्जांपल कंटेनराइजेशन की, डॉकराइजेशन की, इसको भी बल्कि आप करें ऑटोमेटेड डॉकराइजेशन। फिर आप यहाँ पे बता दें मैंने AWS के साथ डॉकर यूज़ किया, साथ मैंने लेट्स से ECS यूज़ किया AWS के अंदर ऑब्वियसली, ठीक है, और मैंने एक CI/CD पाइपलाइन लिखी विद लेट्स से GitHub एक्शंस, ठीक है।
अब बेशक एक बच्चे ने 5 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट्स बनाए हो, लेकिन वो सारे बेसिक लेवल के हैं और आपका एक प्रोजेक्ट के अंदर केस स्टडी कमाल की है, राइट? 1 से 2 प्रोजेक्ट्स भी आपके पास इस लेवल के हों, ठीक है, और आपने इंजीनियरिंग साइड पे उसको सोचा हो, ठीक है, तो दैट वुड प्रोड्यूस मच मोर रिजल्ट्स देन ये बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स जिसमें हम बस कहते हैं जी हो जाए और बस आगे बढ़े, ठीक है। तो ये एक मेरी सजेशन है। ये फिर जी ड्राइव नहीं आई, फैसल मैंने एक्सेप्ट क्यों नहीं की रिक्वेस्ट। बहरहाल मन स्टैक ही अच्छा डला हुआ है, ठीक है। हेडलाइन आप लोगों की अच्छी होती है वैसे, ये फारग है, आपको आइडिया हो गया होगा अब तक। बाकी ये भी फारग है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। फवाद अहमद फ्रंट एंड डेवलपर ना करो भाई, फुल स्टैक पे जाओ, ठीक है। कलर स्कीम मुझे आपकी पसंद नहीं आई, एहसन वाली थोड़ी बेहतर थी, प्लस मैंने आपको ये दिखाया है एक UI UX कुछ इस तरह का साफ सुथरा से चीज़ निकालें, मीडियम टाइप कलर्स जो होते हैं, ठीक है। अगेन आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, मैं अपनी सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये न्यू मूवीज़ और ये अगेन वेबसाइट प्लेटफॉर्म बहुत बेसिक लेवल के हैं, ई-कॉमर्स है, यहाँ पे आपने API इंटीग्रेट कर ली होगी, तो यही चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट्स अपने बेहतर करें। एहसानुल्लाह एजुकेशन UI बेहतर है आपका कदरे, ठीक है। स्किल्स ऐड हो सकती हैं, ठीक है। जूम मीट क्लोन अच्छा प्रोजेक्ट है, बेहतर प्रोजेक्ट है। UI गंदा है इसका, देख रहे हो वो नीचे पीछे मुझे नज़र आ रहा है कुछ, UI थोड़ा सा साफ कर लो। ये प्रोजेक्ट अच्छा है जूम मीट क्लोन वाला, ठीक है। इसको जूम मीट क्लोन की जगह ना कोई और लफ्ज़ दे दो, ठीक है, ताकि ये क्लोन वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। बाकी सारे नीचे वाले प्रोजेक्ट्स फारिग हैं सारे। ट्रैवल भी फारिग ही है वैसे, समझ आ गई मुझे क्या होगा ये। जेमिनी क्लोन भी फारिग है, कोफी वेबसाइट IM, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स आपके फारिग हैं, ठीक है। पहला वाला बेहतर है कदरे, लेकिन अगेन मैंने जैसे बताया है कि अगर आपने इंडियंस को कम्पीट करना है, यूक्रेनियंस को कम्पीट करना है, तो गेम आपको डिफरेंट करनी पड़ेगी। इन प्रोजेक्ट्स पे आपकी हायरिंग नहीं होती। अच्छा, ये बच्चे वो सेम चीज़ है, आपका मेजर मसला ना एक तो वो डिस्क्रिप्शन वाला है, दूसरा आपने 200 लीड कोड किया हुआ तो यहाँ पर होना चाहिए था, फ्रंट एंड नहीं होना चाहिए, फुल स्टैक होना चाहिए। तो वही मसले हैं। बाकी ओवरऑल काम आपने किया हुआ है, लेकिन अगेन वही प्रोजेक्ट्स वगैरह उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। रिजवान पाइथन और ये वो ठीक है। वट आई ऑफर, ये वर्ड एक्सपर्टीज आई ऑफर वाला वर्ड मुझे खैर पसंद नहीं है इतना, बहरहाल ठीक है। चीज़ें अच्छा, ये चीज़ें ना अवॉइड, ये स्टार्स टूर और ये वो, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया करो, स्टे सिंपल। प्लस ये ज़्यादा बोल्ड भी करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो चलो बंदा ट्राई कर लेता है, बट अदर देन दैट यू डोंट नीड टू डू दिस। बाकी ये चीज़ें आपने अच्छी की हुई हैं कि आपने इसको थोड़ा सा अलग-अलग रखा हुआ है चीज़ों को, विच इज़ वेरी नाइस। नो कोड प्लेटफॉर्म वाली गेम आपकी अच्छी है, इट इज़ गुड। वेल प्रोजेक्ट्स आपके मिसिंग हैं आपके भी, ठीक है, क्योंकि देखो ना मेजर गेम में जैसे समझा रहा हूँ कि मेजर गेम होती है स्किल की बेसिस पे जो मर्जी डाल दो, आपने उनके साथ क्या किया है, ठीक है। बट ओवरऑल ये आपकी चीज़ें अच्छी हैं कि आपने थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन भी की हुई है, EC2 ECS लैम्डा एम्पलीफाई हेडसनर बड़ा अच्छा क्लाउड है, ठीक है। क्वालिफाई का मुझे आइडिया नहीं है, बट हेडसनर क्लाउड इज़ वेरी गुड। प्लूमी वगैरह आपने डाला हुआ है, तो दिस इज़ गुड, ठीक है। स्किल सेट आपका बेहतर है, लेकिन उसके साथ आप प्ले कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। और इम्प्रूव UX एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड UX कर दो, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी ये ज़्यादा बोल्डिंग मुझे पसंद नहीं है, और आपकी जो डिस्क्रिप्शंस भी हैं ना वो मिस कर रही हैं स्टार टेक्निक को या वो XYZ टेक्निक को, कि ये मसला था, ये किया और ये रिजल्ट निकला, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चीज़ें मिस कर रही हैं, थोड़े से मैट्रिक्स मिस कर रही हैं, बट ओवरऑल बहुत बुरा नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। अच्छा जी, आयशा ताहिर बच्चे एस्पायरिंग अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ये इसको निकाल दो, ठीक है। इंथुसिस्ट को भी निकाल दो। कॉपीराइट इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी,
एक चीज़ करनी है, आप साइबर सिक्योरिटी भी कर रहे हो, आप रिसर्च भी कर रहे हो, आप फोटोग्राफर भी हो, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो। चलो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो चलो समझ आती है ना, लेकिन आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो, आप कॉपी राइटर भी हो, आप एआई भी कर रहे हो। तो पहले तो अपने साथ सीरियस हो कि आपने करना क्या है। एक निश चूज़ करें, फिर उसके अंदर आप यू गो क्रेजी फॉर दैट, जैसे आपने लिखा हुआ है ना, तो गो क्रेजी फॉर दैट। ऑब्वियसली आई एग्री विद पीपल, देयर आर पीपल हु आर जर्नलिस्ट, लेकिन जब आप स्टार्टिंग इन योर करियर हैं तो आपको कोई एक चीज़ तो आनी चाहिए ना जिस पे आपको जॉब क्रैक कर सके। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल अच्छा नहीं है डिस्क्रिप्शन। और जूनियर रिसर्च सेंटर ऑफ नमल यूनिवर्सिटी वेयर आई वर्क ऑन वैरायटी ऑफ, बिल्कुल कुछ इसमें पता नहीं चल रहा कि आप किस पे काम कर रहे हो। वैरायटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं नहीं पता हमें, कोई एक आप डालो अच्छा, और उसमें एग्जैक्टली अपनी कंट्रीब्यूशन बतानी है अगर तो आपने रिसर्च साइट पर जाना है। दूसरी बात समझने की ये है, अगर आपने रिसर्च असिस्टेंट बनना है तो फिर आप पीएचडी वाला रोल पाथ लेना चाह रहे हो, या अगर आप रिसर्च असिस्टेंट भी हो और एआई बिग डेटा में काम कर रहे हो तो आपका हैंड्स ऑन स्किल है या सिर्फ रिसर्च चल रही है जो पेपर की हद तक होती है, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो भी आप अभी कर रहे हो उसी की बेसिस पे आपका फ्यूचर भी डिसाइड होता है टू सम एक्सटेंट, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करनी होती है कि वेल बिफोर टाइम जो आपका एग्जैक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन गोल है उसी के लिए मेहनत करें। यानी अगर आपने इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट में जाना है तो डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करें, रिसर्च असिस्टेंट को थोड़ा सा साइड पे कर दें। अगर आपने आगे आपको ये लगता है कि मुझे अगर अगेन ये बुरा नहीं है अगर इसमें हैंड्स ऑन स्किल्स हों, जो कि पाकिस्तान में होते नहीं अक्सर। ठीक है, बट अगेन द पॉइंट इज कि अगर आपने आगे इंजीनियरिंग वाली साइड सॉरी पीएचडी वाली साइड पर जाना है, एमएस वाली साइड पर यूएस निकलना है, तो फिर आप फोकस यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका भी कोई स्किल सेट नज़र नहीं आ रहा। एसएन का कवर फोटो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, वेब डेवलपर निकला वेब डेवलपर में से, कब निकलना तुम लोगों ने वेब डेवलपर में से, इंजीनियर हो तुम लोग। ठीक है, तो इससे निकलो। बाकी ठीक है, क्राफ्टिंग एंगेजिंग वेब सॉल्यूशंस नहीं भाई, सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिग्मा टू नेक्स्ट जेएस क्या होता है? इंजीनियर कब से फिग्मा टू नेक्स्ट जेएस करने लग गए? मतलब ठीक है हम करते हैं, द पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इसके आप एक्सपर्टीज तो कोई तगड़ी तगड़ी डाले ना, ये तो हर बंदा ही कर रहा है। फिर आप कहते हैं रिमोट जॉब्स भी क्रैक करनी है, लीड कोड यहाँ पे आपका डाला नहीं हुआ, बिल्डिंग टुमारो सॉफ्टवेयर टुडे। ठीक है, अच्छा ये बहरहाल इस तरह की टैगलाइंस यहाँ पे डाल दें तो ठीक है, यहाँ पर अपनी हाईलाइट करें जो आपको चीज़ें आती हैं। ठीक है, वही मसला, आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, स्किल्स नहीं है। देखो ये समरी जो होती है ना, ये अपने आप को सेल करने के लिए होती है, इवन स्किल्स ना भी हो। ठीक है, और वो स्किल्स का सर आसानी ही है कि कोई आता है तो वो डायरेक्ट अबाउट खोलेगा आपका, वहीं से देखेगा कि आप क्या हो, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट किया, क्या मेजर स्किल सेट है। जैसे उस लड़के का अच्छा था अभी वो डेटिक्स ये वाले का। ठीक है, बट अदर देन दैट एसएम रजा, यार फोन बड़ा अजीब सा है, फोन नहीं पसंद आया मुझे ये। ठीक है, फ़ॉन्ट थोड़ा इसका चेंज करो। ठीक है, और बाकी ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो कि आपने कितनी एप्लीकेशंस पे कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और ये मुझे तो लग रहा है ये कॉपी पेस्ट कॉपी भी नहीं हो सकता। ये क्लिकेबल नहीं है कुछ भी आपका, आई डोंट नो। बहरहाल डिस्क्रिप्शन फारिग है, स्किल सेट में चीज़ें ऐड हो सकती हैं, और लीड कोड डालो। ठीक है, अनस खान, एक तो फ़ॉन्ट आपका फारिग है। ठीक है, बहुत मुश्किल से रीड होता है। स्किल ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें कुछ ऐड हो सकती हैं इसके अंदर। एक्सपीरियंस की प्रोजेक्ट्स, एक ही जगह पे आपने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। अभी ऑटोमेटेड जॉब स्केजुलिंग सर्विस जो सी है ये सेपरेट थोड़ी है।
इसको किसी प्रोजेक्ट के अंदर में इतने ज़्यादा ना डालो, कोई 2-4 मेजर डाल दो या 2-4 चीज़ों को मर्ज कर दो, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आपकी कुछ अच्छी हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शंस आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। कि आपकी एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन क्या थी वो कुछ समझ नहीं आ रही, या प्रोजेक्ट का स्केल क्या था, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या था, स्टूडियो रिसेप्शन था क्या, ठीक है। तो स्केल समझ नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल वेग है, लिंक्स कोई नहीं है प्रोजेक्ट से, कुछ नहीं है। सेम गोज फॉर इसका भी सेम चीज़ है, लिंक्स नहीं है, ना वीडियो है, ना प्रोजेक्ट की समझ आएगी, देखे बगैर तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, हाँ देख के शायद आ जाए। पोर्टफोलियो में ख्याल आपका देख लिया हमने, प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा आपने डाले में है, 2-4 अच्छे टॉप प्रोजेक्ट्स के निकालो अगर तो है, ठीक है। और ये लास्ट इसको नहीं जाना चाहिए, अगर इसको ऊपर ले आओ किसी तरीके से, एक आध चीज़ निकालोगे तो आपका चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाकी मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें ना बार बार रिपीट हो रही हैं ना, इसका खैर फ़ायदा है भी, बट ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया, बिकॉज .NET कोर MVC यहाँ पर भी है, SQL सर्वर यहाँ भी है, वो यहाँ पे भी है, ठीक है। देन वो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे भी है, ठीक है, इनमें भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऊपर करके भी कहीं पे डाल सकते हो कि एक ही दफ़ा आपने सारी चीज़ें बता दी, बिकॉज आपको ये चीज़ अच्छी है कि आपने व्यू वगैरह पे काम किया हुआ है, और आपने ये सिक्योरस पे काम किया हुआ है, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, वैसे इसको क्लेम बेस्ड पे आप स्टडी करना, एजर क्यूज फंक्शंस, कॉमन एक्सप्रेशंस, क्वाड्स.NET, ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। और ये 4 सूट्स तो होते ही हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। ओवरऑल मुझे फॉर्मेट थोड़ा सा समझ नहीं आया रिज्यूमे का, और हाँ यही चीज़ें हैं मेरा। Tools have worked on some of my प्रोजेक्ट्स फारग, ये तो फारग है, ये भी तकरीबन फारग ही है, ये देखें बल्कि पॉपुलर, बस यार ये वही है ना, बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कुछ सही चल नहीं रहा। देखा है ये क्या हो रहा है, मैं एक क्लिक कर रहा हूँ, मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ। ये चीज़ें ना करना छोड़ दें आप लोग, कि आप लोग ना जल्दी जल्दी में चीज़ें डाल देते हैं, और वो फिर आपकी ही वबाले जान बन जाती है। ये भी फारग है, बाकी ये सारे फारग हैं। ये इसका शायद थोड़ा, इसका I'm not sure, ठीक है। फ्यूल स्टेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये थोड़ा बेहतर हो सकता है, नॉट श्योर उसके पीछे आपने क्या किया हुआ, केस स्टडी बनाओगे तो ज़्यादा समझ आएगा। वेलकम टू मक्स क्लाउड, वो लिंक ही नहीं चल रहा। चलें जी, बहरहाल आगे चलते हैं हम, ठीक है। बहरहाल वही बात है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपने अपनी गेम अप करनी है। जब आप अपनी गेम इतनी बेसिक लेवल की बेयर मिनिमम रखते हैं ना, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको टॉप कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज हायर करेंगी, तो मेरा ख्याल है दैट इज़ अ बिगर एक्सपेक्टेशन। आप बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन अपने आप से सेट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मैं भी थोड़ी देर में देख लूँगा। आयशा ताहिर और फवाद ने बोला हुआ ना, फवाद आपका नहीं आया मुझे कुछ भी, ठीक है। बाकी अगर किसी कोई चीज़ रह गई है तो अच्छा, नहीं है ऊपर है, और इतनी ज़्यादा चीज़ें डाल दी हैं आज मेरे सर पे, मैं बताऊंगा कब चीज़ें। चलें मैं बस 5 मिनट में कवर करता हूँ। अच्छा आयशा बच्चे, आपका भी अगेन डिस्क्रिप्शंस का मसला है, ऑब्जेक्टिव करियर समरी करते हैं, स्किल्स ऐड हो सकते हैं, बट नेटवर्किंग वाला स्किल आपका अच्छा है, आप इसमें देख सकते हो कि कोई ऐसे रोल्स हों। इस वक्त AWS में कुछ ओपनिंग्स निकली हुई हैं, अगर आपका लेट्स से DS से अच्छा है तो AWS के नेटवर्क डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही है इस वक्त आयरलैंड में, तो वहाँ ट्राई कर सकते हो, या और आपको कोई नज़र आता है, ठीक है।
सर्टिफिकेशंस रिसर्च असिस्टेंट में अगेन वही आपके जो मसले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बस वही स्किल्स, एक तो आपको एक तो मेरे ख्याल है थोड़ा ऊपर ले आओ, समरी अपनी इम्प्रूव कर लो, डिस्क्रिप्शन आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। स्किल्स में आपकी कुछ चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने वाइट शार्क वगैरह यूज़ किया है कहीं पे, सो भी प्रोजेक्ट है तो वो आ जाए। वॉइस ऑफ नंबल वेबसाइट में ख्याल आपकी पर्सनल वेबसाइट होगी, गिटहब लिंक का कोई फ़ायदा नहीं होता डालने का। अब मैंने इसको ओपन किया तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोन करूँगा अपने पास पर, इसको चलाऊँगा, ठीक है। प्लस उसके अंदर आपने वो कोड डाला भी नहीं हुआ, आपने एपीके डाला हुआ है, तो एपीके पहली बात तो मैं कोई भी नहीं इंस्टॉल करेगा, ठीक है। करना चाहेगा भी तो नहीं करेगा, उसको थोड़ी पता बीच में क्या है, ठीक है। और दूसरा आपका सिर्फ HTML है और इसमें डोंट नो क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चे? तो अगेन किसी को भी इस वक्त ये लग रहा हो ना कि उसकी क्लास हो रही है या डिग्रेड हो रहा है, तो समवट करना पड़ेगा बिकॉज ताकि आप लोग थोड़ा सा डिफरेंटली सोचें। लेकिन उसकी हरगिज़ मकसद ये नहीं कि आपको डिग्रेड किया जाए, उसका मकसद ये है कि आप लोग जो गलत एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे हैं अपने आप से और कर कुछ नहीं रहे हैं, और फिर आप जान लगाते रहते हैं, लेट्स से हफ्ते के आप 7-10 घंटे लगा रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं निकल रहे, तो आपको पता होगा क्यों नहीं निकल रहे, ठीक है। अब जब मैं ऑब्वियसली हायरिंग करता हूँ अपनी किसी क्लाइंट के लिए या टीम के लिए, तो मैंने ये चीज़ें देखनी होती हैं, राइट। एंड इसी बेसिस पे मैं कहता हूँ अच्छा यार ये चीज़ें यहाँ तो डली हुई हैं, हाँ अगर मेरी इस तरह की कोई चीज़ होगी तो आई विल मे बी थिंक, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आई है मुझे चीज़, ठीक है। लिनक्स CLI तो चलो हर बंदा ही करता है, डेटा एनालिसिस का अगर मेरे पास काम है फॉर एग्जांपल, तो विल सी कि इस बच्ची को क्या आता है, बट मसला ये है कि उसने इसको बैक करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं डाला होगा, और आप लोग भी अक्सर ये गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसको प्रोजेक्ट में डाला जाए, ठीक है। कंपाइलर डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, बट ये एक अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है, बट अगेन स्टिल देखना पड़ेगा, अनलेस वो देखी नहीं जाएगी कोई चीज़ तो मसला है। बाकी ये चीज़ें, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। डेली विजडम में आप भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगेन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप अगेन जो आपका अगर गोल है, प्लस यहाँ पे आपका मैंने टाइम डाला हुआ बस, ठीक है। लीड का अपना लिंक डाल दें। सदाम हुसैन आपका बिल्कुल अबाउट फारग है, डिस्क्रिप्शन फारग हैं, कुछ बताने के लिए नहीं है इस प्रोफाइल में। हाँ जी, और कौन रह गया? अकबर रह गया, तैयब में है, इरफान, तैयब से स्टार्ट कर लेते हैं, इरफान से 5 मिनट दें, ठीक है। अली आपकी भी मैं ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा बार बार ना सेंड करें, अगर आपने पहले सेंड कर दिया ना तो बार बार ना सेंड करें, मैं ओपन कर रहा हूँ हर बंदे की चीज़। तैयब तैयब फ्रंट एंड नहीं पसंद मुझे भाई। अच्छा फ्रंट एंड, अच्छा एक चीज़ है यार, अगर आप फ्रंट एंड में है ना, फिर फ्रंट एंड के अंदर आप कमाल के हो जाएं। और अभी बाइट डांस जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, ये हायरिंग कर रही है दुबई के अंदर, तो आप फिर फ्रंट एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को पढ़ें और उनसे गुजरें, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं यही बात करता हूँ कि जब आप रिमोट में जा रहे होते हैं ना, तो आपको अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है ना, उसका साइज इतना श्रिंक नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा जो साइज है दैट इज़ इन द फुल स्टैक वाली साइड, जो मुझे लगता है बहरहाल, ठीक है। ये आपने अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि मेरे पास 9+ लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, पर 9+ ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आप डाल सकते हो कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं थोड़ा सा अगर उस पर बता दो। किस तरह से मुराद ये है कि आपने डाला तो ये हुआ है कि ई-कॉमर्स और CRM, लेकिन अगर आप जैसे उस वो भी बता रहा था अब्दुल्ला कि मैंने एक बड़े क्लाइंट के साथ काम किया, जो कि क्या था अब्दुल्ला, वो आयरलैंड वाली जो आप बता रहे थे। भाई उसमें ये था कि आयरलैंड का वो एक क्लाइंट है जो उनका ओवरऑल एआई एजेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक सिस्टम में, और एक पूरा प्लेटफॉर्म वो क्रिएट कर रहे हैं उसके। और उसका स्केल क्या है? स्केल क्या कह रहे हैं,
थोड़ा सा। मैं एक आपको ना सबको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आज। आप ये समझो कि मैं आपका जूनियर हूँ, ठीक है, और आपने ना मुझ पे एक डोंस बिठानी है, आपने शेखी बिखेरनी है। अब आपने मुझे कहना है तेरा भाई ये कर रहा है, अब आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं दोबारा। अच्छा, उसमें वो ओवरऑल AWS का आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर वो टेराफॉर्म और पूरा डेवऑप्स का टेराफॉर्म के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर बेहतर रहे हैं हुआ, उसका। ठीक है। और उसके बाद अब ए AWS के बेडरॉक के मॉडल्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर लोकली सेटअप कर रहे हैं हम उसको अपने डॉकर की इमेजेस पर, बट जब हम इन वो डेव या प्रोडक्शन में जाते हैं तो वो RDS को वो कर रहे इससे हैं। ऊपर सोचो, थोड़ा बाहुबली स्टाइल सोचो, स्केल क्या होगा। चलो ये आप लोगों ने खुद सोचना है। बहरहाल मैं आपको एक एग्जांपल दी है कि जब अपना दिमाग उस तरह से सोचते हैं ना कि मैंने इम्प्रेस करने के लिए लिखना है कुछ, तो आपका दिमाग कुछ और लिखेगा। जब आप बिल्कुल बस बताना चाह रहे होते हैं ना, तो फिर कुछ नहीं लिखा जाता। अब अब्दुल्ला के पास इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं कि टेराफॉर्म की वो बात कर रहा है, AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क, अच्छे वर्ड्स यूज़ किया करें। अब मैं जब किसी CTO के साथ कॉल पर जाता हूँ या किसी टॉप लीडरशिप के साथ कॉल पर जाता हूँ, अमेजोन इंजीनियर्स वगैरह के साथ भी, तो आई वुड नॉट यूज बुलशिट वर्ड्स लाइक डेटाबेस और ये वो, ठीक है। AWS यूज कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। मल्टी क्लाउड यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के लफ्ज यूज होते हैं। क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। इंफ्रा ऑटोमेशन हम इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये डिस्कशन होती है। तो ये वर्ड पहली बार इसलिए आपने सुन रहे हैं बिकॉज आप लोग स्टडी भी नहीं करते। पहली चीज तो ये, अगर आप स्टडी करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ट्यूटोरियल से ही वर्ड्स मिल जाए, आप ब्लॉग्स पढ़ते हो ब्लॉग से मिल जाए। अच्छा, अगर आपको नहीं मिले लेट्स से, तो आप चैट GPT पे जाएं, आपके मैंने ये बोलना है, इसको मुझे साउंड करवाओ सीनियर, या मैंने ये लिखना है, इसके अंदर मुझे 10-12 आइडियाज दो कि हाउ कैन दिस डिस्क्रिप्शन लुक वेरी इंप्रेसिव, और मैं सीनियर साउंड करूं। हम क्या कहते हैं, हम अभी एक बच्चे का बल्कि क्वेश्चन आया भी हुआ था कि मैं इस पे आंसर कर दूंगा, लेकिन बिगिनर विद डेवऑप्स का रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। भाई आप बिगिनर लेवल पे अगर आप सोचेंगे ना, ठीक है, तो इंडियन वाले ना आपको रोंद के निकल जाएंगे। आपने बिगिनर नहीं सोचना। ये मोइज और जैसे ये शरोज आपकी क्लास ये सेशन लेता है, इसने बिगिनर लेवल के रोल्स नहीं, इन लोगों ने क्रैक नहीं किए भाई। ये साल 1.5 साल एक्सपीरियंस वाले रोल्स इन्होंने क्रैक किए हैं, ठीक है। तो आप अपनी पहले तो मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। दूसरा ये समझने की जरूरत है कि बेयर मिनिमम से रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। और तीसरा ये समझने की जरूरत है कि फिर अच्छा कि बेयर मिनिमम से नहीं निकलेंगे तो क्या करना है, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको कैसे सेल करना है। तो ये मैं आपके पास आता हूँ, बस मुझे ना ये इन चीज़ों को ज़रा ख़त्म कर लेना जल्दी से। क्वेश्चंस हो गए, मैं इन पे ले लेंगे। एरर डिस्क्रिप्शंस, अगेन डिस्क्रिप्शंस इंप्रूव हो सकती हैं, कोई मुझे मैट्रिक्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया। तैयब की 2 दफ़ा आ गई है। इरफान, यार ये इसको थोड़ा सा सही करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन काम आपका थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है मुझे, क्लाउड डेवऑप्स मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, बल्कि नहीं ये यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपकी ना ये सारी चीज़ें ऐसे आ गई हैं। सो हैव प्रॉपर सेक्शंस, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन, एसोसिएट एंड सीजन मंड स्टैक डेवलपर, चलो ठीक है। बट एक्सपीरियंस अपना डालो, प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डालो। डिस्क्रिप्शंस आपके लेकिन अगेन इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि स्केल क्या है, ठीक है। तो इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट ईयर्स प्रेसिडेंट और ये वो, ठीक है। अच्छा बच्चे, आपका भी वही मसला है, सबका वही मसला है, ठीक है। हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। शाम भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने दुबई की कंपनी का एक जिक्र किया जो हायरिंग कर रही है फ्रंट एंड में, वो काइंडली रिपीट कीजिए। बाइट डांस जो टिकटॉक का पेरेंट है, ठीक है। आपने अगर आप देख लो, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो मैं आपको सैफ से कनेक्ट कर दूंगा। सैफ ने भी रिसेंटली दिया इंटरव्यू, तो आपको रेफर भी कर देगा, लेकिन उससे पहले तैयारी कर लो, ठीक है। इस तरह आयरलैंड में जो ओपनिंग्स हैं, आयरलैंड के अंदर भी बड़ी इजीली, बल्कि दिसंबर 25 के अंदर जो AWS की ओपनिंग्स निकलनी है बहुत ज़्यादा आयरलैंड में। तो अगर आप लोगों में से कोई भी करना चाह रहा है तो आप लोग टका के इस वक्त अपना DSA अच्छा कर लें, अपनी इंजीनियरिंग वाली चीज़ें अच्छी कर लें। जब वो आएगी तो देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तानीज जो आपको विल बी वेरी हैप्पी टू रेफर यू ओवर देयर। मसला ये कि हम लोग तैयार नहीं होते ना,
अब फॉर एग्जांपल मैं अक्सर कल परसों से बात कर रहा था, बल्कि लास्ट वीक शायद बात कर रहा था मोइस से, वो कालो में होता है, कालो भी ऑल्सो $1 बिलियन कंपनी है अभी, इसके पास शरोज की कंपनी में भी ओपनिंग्स निकलनी है। मसला ये है कि ओपनिंग्स हमारे पास निकल आती हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट आयरलैंड में निकली हुई थी, उस्मान भाई ने शेयर की हुई थी, ओपनिंग निकल आती है, बच्चा रेफर भी कर सकते हैं, बस मसला ये है कि बच्चा रेडी ही नहीं है, उसका रिज्यूमे फारा गया, प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, इंटरव्यू हो भी जाएगा तो वो फेल करेगा, ठीक है। तो आप लोग वो वाली जो साइड है ना, बिल्कुल हम छोड़ देते हैं कि हम समझते हैं बस कि हमें कॉल आ जाए। कॉल आप जब पहली बात तो कॉल आने के लिए रिज्यूमे प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए, और अगर वो अच्छे नहीं है, चलो लेट्स से वो अच्छे हैं भी या नहीं भी हैं, व्हाटएवर, आपको कॉल आ भी गई है, आप इंटरव्यू में जाके क्या करेंगे? जब आपने किया है, आपने जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, और ये कॉमन मसला है, इसको हमने फिक्स करना है, और ये 1-2 हफ्ते में आप इंशाल्लाह अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करने लग जाएं, स्केड्यूल बना लें, यू विल फील द डिफरेंस कि आप इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। या सेम चीज़ें हैं, मैं अगेन हर बच्चे की ना उस तरह से नहीं देख रहा प्रोफाइल, क्योंकि मुझे वो एक दफ़ा पढ़ के समझ आ जाता है, वो ये भी सेम मसला है। अली मलिक का अगेन तुम्हारा जो वो है ना, स्टाइलिंग अच्छी है, लेकिन ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरह से इस स्पेस पे होना चाहिए था मेरा ख्याल में, ठीक है। तो UI UX थोड़ा सा मतलब कलरिंग वगैरह अच्छी है, थीमिंग अच्छी है, बट बाकी चीज़ें थोड़ी हैं मसला, ठीक है। CV स्किल्स बेहतर है, सर्विसेज ठीक है, क्वालिफिकेशन ठीक है, पोर्टफोलियो ये वाला तो फ़र्क लग रहा है, सर्विस प्रोवाइडर ऐप कनेक्टिंग क्लाइंट्स विद वेरियस सर्विसेज, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है मुझे, बट इसको मुझे देखना पड़ेगा बाद में। ईस्ट पैन एंटरप्राइजेस ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा बेहतर लग रहा है, बट आई डोंट नो स्केल क्या है यार, ये फिर रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं है मुझे, और ये ठीक है, सबकी होगी हैं चीज़ें, आगे चलें हम। यूसुफ हो गया, अच्छा मैं ना 2-4 चीज़ें एंड पे आप लोगों को ज़रूर कहूँगा, ठीक है। आज का सेशन मेरा ख्याल है सारा इसी चीज़ों में चला गया, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ बच्चों को रियलिटी चेक, आपके भी सेम मसले हैं यार सीते, ठीक है, अगर आपने सेशन फॉलो किया तो आपको समझ आ गया होगा अब तक। यूसुफ चौधरी प्रो, सेम मसला आपका भी, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है आपकी, ठीक है, तो दिस इज नॉट हाउ यू बिल्ड अ गुड रिज्यूमे इन लिंक्डइन। बहरहाल अब कोई क्वेश्चन है किसी को वो पूछ लें, नहीं तो फिर मैंने 2-4 चीज़ें डिस्कस करनी है वो मैं कर लूँगा। अच्छा थैंक्स वेदर आई एम लिविंग टुडे, कोई क्वेश्चन जो थे मैं ना वो देख लेता हूँ जल्दी से। अच्छा जी, कैन अ स्टूडेंट हु हैज़ बीन लर्निंग फॉर 1 year लाइक JS क्रैक अ फ्रंट इंटर्नशिप? इंटर्नशिप के पीछे इंटर्नशिप का गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपका गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, अनलेस आपको कि बहुत अच्छा मेंटोर किस जगह पे मिल रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट गोल नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे जो आप अभी देखते हैं, मोइस को देखते हैं, या उसको शरोज को देखते हैं, या बाकी काफ़ी बच्चे हैं टॉप रेटेड प्लस वगैरह वगैरह, none of them ever did an internship। तो इंटर्नशिप कोई गारंटी नहीं है कि आप उसे सीखेंगे। बच्चे क्या करते हैं जी, हम किसी कंपनी में चले जाएं, वहाँ पे जाके सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, और वो अपना टाइम वेस्ट करके आ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन सेम मसला फैसल, मेरा क्वेश्चन था आपसे जी जी, बेसिकली आप कह रहे थे कि फ्रंट एंड में ना रहो, फुल स्टैक में जाओ, और ये मैं बेसिकली फ्रंट एंड में हूँ 2 साल से, तो मैं मूव ऑन होना चाह रहा था कि बैक एंड भी सीखूँ, सारी चीज़ें से एक AWS भी सीखूँ, क्लाउड बेस्ड भी सीखूँ। तो बेसिकली हमारा इन्वायरमेंट इस चीज़ को कर पा रहा, क्योंकि फ्रंट एंड में इतना काम होता जा रहा है, उसको मैं फुल स्टैक में आना भी चाहूँ बैक एंड साइड पे, पर आ नहीं पा रहा मैं। तो इसको किस आप, तरह मुझे लेके चलना चाहिए, क्योंकि काम आप इतना ज़्यादा फ्रंट एंड का कंपनीज में, और ये सवाल ये है कि आप जब घर आते हो तो आपकी कंपनी ने आपको मना किया हुआ है घर जाके आपने काम नहीं करना, पर्सनल प्रोजेक्ट्स नहीं 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 बना, तो फिर स्टार्ट तो यहीं से होता है ना, सिंपल लेकिन तरीका वो कंपनी की इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बेसिकली स्केलेबल उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो ही माइंड में चल रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर हम सोच रहे होते हैं, उन्हीं के ऊपर थोड़ी सी R&Ds कर रहे होते हैं, तो उसी में टाइम निकल जाता। नहीं निकलता, वो आप निकालते हैं। आपने 8 घंटे के अंदर
चले मैक्सिमम भी चले बहुत ज़्यादा हो जाए, आप 9 घंटे कर लें। हाँ, अगर आपकी कंपनी 9 to 5 से ज़्यादा आपको लेकर जा रही है, आपको पर्सनल लर्निंग का टाइम नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले कंपनी स्विच करें, ठीक है। नहीं, अभी अगर इस वक्त 10 है मेरे। यस। अच्छा, अगर 10 आवर्स हैं तो स्टिल ज़्यादा है, लेकिन ये है कि उसमें मैंने सिस्टम्स में काम किया हुआ है, और सिस्टम्स में 33 घंटे की शिफ्ट आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं की होगी, 33 आवर्स की शिफ्ट, ठीक है। बट उसके अंदर भी मतलब वी आर ऑन अ वेरी टफ प्रोजेक्ट, ठीक है। और जा रहे हैं तो वापस आना है नहीं आना पता नहीं होता था अक्सर, ठीक है, घर वालों को कि वहाँ पे सोएगा या घर आएगा। सो वी हैव डन दैट, लेकिन उसके साथ भी लर्निंग नहीं छोड़ी, ठीक है। तो दैट इज नंबर 1 थिंग आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि नो वन इज गोइंग टू सेव यू, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। अगर आप अपनी करियर में ग्रो करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम रिमोट कंपनीज में या इवेंचुअली दुनिया की टॉप कंपनीज में जाएं, तो कोई नहीं आने वाला आपके लिए, कोई मसीहा नहीं आने वाला। यू हैव टू एडजस्ट योर स्केड्यूल, यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजिक वे आउट ऑफ इट, और फिर आपको ही चीज़ें करनी है। प्लस अपने अंदर गलतियां तलाश करना स्टार्ट करें कि मैं कहाँ पर करूँ। उस 10 घंटे में भी आपके पास टाइम निकल सकता है इजीली, और कंपनीज में निकलता ही है, जब स्प्रिंट्स क्लोज होती हैं, कुछ भी होता है, लर्निंग का बहुत टाइम निकलता है। प्लस आप सुबह जाके 1 घंटा पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने आपको अगर 8 घंटे का पे करना है, आपसे 10 घंटे ले रही है, तो ठीक है बैठे वहां पे, लेकिन करें अपना काम फिर, बिकॉज यू आर बाउंड टू वर्क 8 hours. Anything more than that you are doing kind of an ehsan to them, right? तो ये चीज़ है बहरहाल। तो स्टडी आपने खुद करना है, उसके बाद आप स्विच करें, स्विच मारें 1-2, ठीक है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म प्लान आपका, लेट से मैंने गूगल में जाना है, बट उसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी फिर कुछ करनी पड़ती है कि मेरा टाइम मुझे सबसे पहले बचाना है, माई टाइम इज़ वेरी सेक्रेड टू मी। उसके बाद जब वो टाइम बचेगा, उसके अंदर मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, चीज़ें सीखूंगा, उन चीज़ों की बेसिस के ऊपर मैं इंटरव्यू क्रैक लोकल भी कर सकता हूँ, इंटरनेशनल भी कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैंने लोकल कर लिए तो मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, लेट से क्लाउड का भी आ गया, डेवऑप्स का भी आ गया, फ्रंट एंड का, बैक एंड का, रिएक्ट नेटिव का, 10-12 चीज़ों का आ गया। अब उसको मैं यूज़ करके, लेट से मेरा 1 साल का प्लान बनता है या 6 महीने का प्लान बनता है, ठीक है। जो तो अभी जॉब्स पर नहीं है, वो तो अपनी पूरी जान लगा सकते हैं, जिनके आगे समर्स यूनिवर्सिटी के अंदर तो मेजर गेम आ जाते हैं कि समर्स 3 महीने की छुट्टियां आ जाती हैं, दैट इज अ गोल्डन पीरियड। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अगेन मेक अ प्लान फॉर दिस। Salman, I have a question. DevOps, as DevOps, can I show my project through video and picture on my portal because I use the free Azure and AWS services for my account is expired. यार आप वीडियो बिल्कुल बना सकते हो, वीडियो से उसको शोकेस कर सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर केस स्टडी डाल सकते हो कि मैंने क्या क्या किया, उसकी पिक्चर्स आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। और आप अपना कोड वगैरह डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेराफॉर्म का कोई काम किया तो आप टेराफॉर्म की स्क्रिप्टिंग डाल सकते हो, उसको पढ़ के कोई समझ सकता है कि यार इसका टेराफॉर्म के साथ आर्किटेक्चरल चीज़ें कितनी अच्छी हैं, ठीक है। आपने कोई हाईलाइटेड चीज़ यूज़ किया, फॉर एग्जांपल टेराफॉर्म के अंदर आप स्टेट यूज़ कर रहे हो, स्टेट सेव कर रहे हो, तो आप उसको S3 के ऊपर लेट से सेव कर रहे हो, सो दैट अगर मल्टीपल लोग काम करें तो मसला ना आए। तो इस तरह की चीज़ें बताने से पता चलती हैं। Can you please, how can we upgrade our DevOps skills? Starting off Dev Weekends का DevOps वाला बूट कैम्प देख लें, बहुत बेहतर है। वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपने क्या क्या सीखनी है, और उससे फिर आके आप ओबियसली स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन हम उसको कंटिन्यूसली अपडेट भी कर रहे हैं। वर्ड्स मैंने बता दिया था, प्रोडक्ट डिज़ाइनर लुकिंग फॉर गाइडेंस ऑन गेटिंग अ रिमोट जॉब। यार आई माइट नॉट बी द बेस्ट गाय फॉर दिस, लेकिन प्रोडक्ट डिज़ाइनर के अंदर अगर आप रिमोट जॉब्स में जाना चाह रहे हैं, आप एक और चीज़ थोड़ा सा स्टडी करें। प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं फैंग लेवल कंपनीज में, ठीक है। आप प्रोडक्ट ओनरशिप को, प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं, एक तो उसको देखना स्टार्ट करें, और बाकी जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है उसमें आप ये देखें कि टॉप कंपनीज जो डिज़ाइनिंग के अंदर अच्छी हैं, ठीक है, वो क्या मांगती हैं, ठीक है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल फिग्मा का या गूगल के अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइनर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। उसको आप स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको, देखें सबसे मेजर गेम क्या है कि कंपनीज क्या मांग रही हैं, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्या हैं। जब आप वो पढ़ लेते हैं ना तो आपको समझ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैंग है तो ठीक है, DS से सबसे पहले 200-250 अच्छा वाला आना चाहिए, ठीक है, वो आता होगा तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना ये पूछना था कि मतलब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ना कि आपने स्टूडेंट लाइफ से कैसे मतलब इन चीज़ों को लर्न किया है, या आपने कैसे मतलब स्किल सेट बिल्ड किया है स्टार्ट से ही, मतलब स्टूडेंट लाइफ से। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। हमने जो चीज़ें सीखी है ना, बहुत लेट सीखी हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई के डेव वीकेंड्स बना। ठीक है, सो व्हेन वी कम टुगेदर वी आर, अगर आप स्टूडेंट लाइफ से बात करें तो बहुत हैवी चीज़ें नहीं की हुई, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई डेव वीकेंड्स वर मेड, ताकि आप लोग जी, वो गलतियाँ ना करें जो हमने की। ठीक है, सो तो देयर इज, मतलब जी जी, स्टूडेंट लाइफ में मतलब किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक। इस पे मेरा एक सेशन मौजूद है अब्दुल मोइज़, अगर आप वो भेज सको तो। एक सेशन है मैंने दिया हुआ है, हाउ टू क्रैक टेक एज अ स्टूडेंट। ठीक है, वो आप देख लेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बट ब्रीफली बता देता हूँ, डीएसए है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी जो थ्योरी है यूनिवर्सिटी की वो हैंड्स ऑन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऊड डेटाबेस, ऊड, और उसके बाद नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये 5 कम से कम सब्जेक्ट्स, लेकिन पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसए आपको बहुत ज़्यादा करना है, कोडिंग कॉम्पिटिशन में जाना है आपने। अगर यूनिवर्सिटी का अपना कोई गोल बनाना है, आपने आईसीपीसी में अच्छी पोजीशन लेके आनी है, गूगल समर जी ऑफ कोड आता है, उसमें अपनी अच्छी पोजीशन लेकर आनी है। ठीक है, जी, और ना हमें मतलब जो हैकाथॉन वगैरह होते हैं तो इनके बारे में कैसे, मतलब कहाँ से रिसर्च करें, या मतलब हमें समटाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि मतलब कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मतलब। lablab.ai है। इसके अलावा आप लिंक ट्री अब्दुल मोइस ने शेयर किया है, उसको जी ज्वाइन जी कर लें। यू वुड फाइंड ऑल द ग्रुप्स ऑफ डेव वीकेंड्स। उसके अंदर हम जो तो समर प्रोग्राम्स हैं, जिसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हैकाथॉन्स के ऊपर, जिसकी आपको ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू हैकाथॉन्स। बहरहाल उसके तो हम हर वीकेंड पे एक सेशन रखते हैं। जब जीसोक चल रहा है तो जीसोक की तैयारी का सेशन चल रहा होता है। जब जी अभी एलएफएक्स आ रहा है तो उसकी हम तैयारी पे स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आगे आउटरीच आएगा तो उस पर कुछ बच्चियाँ हैं वो उस पर आ जाएंगी, तो वो उस पर हम कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। और हमारा गोल बच्चों को लेके यही होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कि वो समर्स तक कोई अच्छी तैयारी अपनी करके, ताकि समर्स उनके जब 3 महीने आते हैं तो उसके अंदर कोई अच्छा प्रोग्राम क्रैक कर लें जो $3,000 से $5,000 तक आपको पे भी करते हैं। तो दैट शुड बी द गोल मेरी नज़र में पहला। और जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में चल रहे हैं तो अगेन अपने टेक के अंदर प्रोजेक्ट्स जितने ज़्यादा करें वो उतना अच्छा है। लीड कोड खींचें, अगर आपने लीड कोड आपका अच्छा हो गया तो मूव टू कोड फोर्सेज एंड टू कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, जी। और आप लोग कब से स्टार्ट करवा रहे हो वो? एवरी वीकेंड, एवरी वीकेंड होता है। आप लिंक ट्री ज्वाइन कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, as a थैंक beginner with DevOps, the cloud is a यू। mature good project to showcase properly। यार अच्छा है ये मुश्तबा, अच्छा है, लेकिन अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश किया करें, अपने आप से आप मैक्सिमम चीज़ें निकाला करें। बस एक सेकंड मुझे रिजवान देना, मैं बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लूँ। ये शेयर अ पोर्टल कम्युनिटी, बिल्कुल ये लिंक ट्री शेयर हो गया है। फ्रंट एंड बैक एंड पे काम करते हैं, बट आप कह रहे हैं हम यूक्रेनियन को कम्पीट नहीं कर सकते। व्हाट डू वी डू? मैंने बता दी हैं इसमें चीज़ें कि स्किल सेट ज़्यादा अच्छा करें, बेहतर करें, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करें अपने स्किल सेट के अंदर, प्रोजेक्ट्स इंप्रूव करें, बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स पे मत रहें। ठीक है, ये ग्रेड्स गाइड टू टेक रोल, ये तो वो डॉक्यूमेंट है ना अब्दुल्ला, स्टार्ट नहीं, ये भेज दिया इसने अब्दुल मोइस ने। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो। किसी ने सिरे से समझना है स्केड्यूल कैसे बनाना है, पढ़ना कैसे है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब्दुल मोइस ने बिल्कुल ये शेयर कर दिया। ये सारी साइट्स हैं जहाँ पर हैकाथॉन्स आ रहे होते हैं। बट अगेन मैंने जैसे कहा कि हैकाथॉन से बेहतर है कि आप लोग समर प्रोग्राम्स पे फोकस करें। जी रिजवान। अच्छा सर, मैंने ज़्यादातर काम ना पाइथन में किया हुआ। मेरी मतलब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज पाइथन है, बैकएंड पे जेंगो में। तो मैंने कुछ फ्रंट एंड पे रिएक्ट में काम किया। तो जब मैं फुल स्टैक के लिए अप्लाई करता हूँ तो ज़्यादातर मान की पोजीशंस होती हैं, तो उसमें मैंने डीएसए वगैरह भी ना ज़्यादा पाइथन में रेडी किया हुआ है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं डीएसए को पाइथन में अटैम्प्ट करता हूँ तो वो एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क सा लगता है कि आप जावास्क्रिप्ट की पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप पाइथन में क्यों अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या मुझे अब जावास्क्रिप्ट में उसको सारा सीखना चाहिए, या मैं मतलब अपनी पाइथन की जॉब्स में ज़्यादा ट्राई करूँ? अच्छा, ये अच्छा कोई क्वेश्चन है। पहली चीज़ ये है कि देखो, आपकी जो प्राइमरी स्किल होता है ना, उसी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो आप बात कर रहे हो ना कि मर्न में ज़्यादा रोल निकल रहे हैं, ठीक है, लेट्स से मर्न में डिमांड जो सी है, डी का मतलब है डिमांड,
मर्न में डिमांड अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी तो ज़्यादा है ना, राइट। लेट्स से अगर 100 रोल निकलता है और पीछे 10,000 बंदा अप्लाई करता है, तो आप ये काट दें, एक रोल पे तकरीबन 10 बंदा अप्लाई कर रहा है। अब दूसरी साइड में अगर हम पाइथन की बात करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे लेट से 100 निकलता है रोल, या 100 तो नहीं निकलता, लेट से 10 निकलता है, ठीक है, और पीछे बंदा लेट से उस पर 100 अप्लाई करता है, ठीक है, तो रेशो तब भी सेम है, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड पहले चीज़ आपने समझने की ज़रूरत है हम सबको, ठीक है। जो मर्न में है वो मर्न में ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जो पाइथन वाले हैं वो पाइथन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। आपने ये देखना होता है कि एक दरख्त है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस पर जो लो हैंगिंग फ्रूट होगा उसका भी टेस्ट सेम है, ऊपर वाला भी उसका भी सेम है, राइट, बट द लोएस्ट वन उसको आप रीच आउट ज़रा जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको जल्दी रीच कर लेंगे और आसानी से रीच कर लेंगे तो यू विल अगेन इट विल टेस्ट बेटर, इट विल टेस्ट द सेम एंड यू विल ऑब्वियसली एंजॉय द फ्रूट। उसके बाद ऑब्वियसली आप अगली चीज़ों पर चलते हैं, जिसका बताने का आसान हल ये है, अगर आपके पाइथन के अंदर स्किल्स हैं और अगर आप पाइथन के अंदर आपने एआई रिलेटेड भी काम, जैसे मैंने गालबन आपका देखा किया भी हुआ, और आगे एमएल ओप्स एक बड़ी चीज़ चल रही है, तो आपने ये देखना होता है कि यार देखो, एक चीज़ ये है कि मुझे ये 4 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है, मैं इसके साथ ना ये 2 चीज़ें लगा के ना, तो मेरे चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं किसके, अपॉर्चुनिटीज़ निकालने के। दूसरी तरफ हम एक तरीका रास्ता किया है कि मैं एक नई स्किल पूरा सीखूं, रिएक्ट, नोड, जेएस, नेक्स्ट, रिएक्ट नेटिव, नेक्स्ट जेएस, AWS वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक पाथ ये है जो न्यू पाथ आप अक्सर लोग ले लेते हैं, हालांकि वो इसी पाथ में अगर रहते और वो 4-5 चीज़ें यहीं पे जोड़ लेते तो उनको यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज था, बिकॉज उनका ये सारा जो पिछला एक्सपीरियंस है ना, ये वाला जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये प्रूवन है, बेस्ड अपॉन व्हाट, योर वर्क एक्सपीरियंस। बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पाइथन में बड़े रोल्स निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग के भी रोल निकल रहे हैं। अब्दुल्ला याद है आपको? जी भाई। ठीक है, सो अब्दुल्ला वाज आल्सो थिंकिंग कि जी अब मैं साइबर सिक्योरिटी में हो जाता हूँ, मुझे तो पाइथन के अंदर रोल्स नहीं निकल रहे। अब फाइनली ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क माशाल्लाह, और इंशाल्लाह मेरी होपफुल कि उसको अच्छी रिमोट ओपनिंग्स भी आगे निकल आएंगी। वो अपने साथ साथ स्किल ऐड करता रहेगा ना, एमएल ओप्स को ऐड कर लेगा, डेवऑप्स को ऐड कर लेगा। तो हम ये गलती अक्सर बहुत से करते हैं, हमने भी की है एक वक्त में। वही मैं बात करता हूँ कि द प्लेटफॉर्म इज बिकॉज कि हमने ये सब कुछ गलत कर छोड़ा हुआ है और बहुत वो टाइम वेस्ट कर छोड़ा हुआ है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी वांट कि आप लोग वो गलतियां ना करें। तो आप लोग जिस प्राइमरी स्किल में होते हैं या प्राइमरी चीज़ में होते हैं, वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स निकलते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो स्टूडेंट लाइफ में डिफरेंट चीज़ें आपको ज़्यादा रिजल्ट्स निकाल के देंगी। जब प्रोफेशनल में चले गए तो डिफरेंट चीज़ें निकाल के देंगी। तो आपने ये देखना होता है कि मुझे कहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा निकल रहे हैं। अब मैं मर्न सीख लेता हूँ तो मुझे वो पूछेगा नहीं कि हाँ पीछे तुमने मर्न में क्या काम किया, मेरा तो पूरा एक्सपीरियंस ही पाइथन में है। तो व्हाई नॉट गो फॉर अ पाइथन जॉब। पाइथन है, जेंगो है, एमएल ओप्स है, एआई इंजीनियरिंग है, या प्योर मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में मूव हो जाएं, ठीक है। उसमें भी आप 3-4 महीने में निकाल जाएंगे, बिकॉज यू आर अ शार्प किड। ऑब्वियसली आप 2-3 साल जब इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो यू ग्रो, ठीक है। यार मैंने बता तो दिया है कि एक तो स्किल सेट अपना इम्प्रूव करो, ठीक है, बेसिक लेवल स्किल सेट पे ना रिलाई करो। दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट्स अच्छे तगड़े बनाओ। तीसरा, जो चीज़ें आपकी स्किल्स में, फॉर एग्जांपल डीएस से आप लोगों को, प्रीटी श्योर कि कोई भी बच्चा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो कह सके कि जी मुझे 200-250 लीड कोड पक्का आता है। मैंने उस पर स्टडी किया हुआ है, मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको दिखा भी देता कि कैसे आपने करना है उसको स्टडी, मे बी इन सम अदर सेशन, या मैं उस पर यूट्यूब वीडियो बनवा दूंगा। बट अगेन द पॉइंट इज कि आप अपने रिजल्ट्स जब निकालते हैं ना तो वो सुपीरियर होकर निकालते हैं, अपने से ज़्यादा एक्सपेक्ट करके निकालते हैं, स्केड्यूल बना के निकालते हैं। स्केड्यूल के अंदर सबसे पहले तो आपको अपनी बैड हैबिट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स ये चीज़ें ऑन है और आप उसमें दिन के 2 घंटे गुजार रहे हैं, ठीक है, तो पहले उनको बंद करना पड़ेगा। कभी भी अच्छी हैबिट्स बैड हैबिट्स को ख़त्म किए बगैर नहीं आती। सो फर्स्ट डिलीट दोज हैबिट्स फ्रॉम योर स्केड्यूल
बिल्ड अ न्यू स्केड्यूल। अब्दुल मोइज इस पे भी वो एक वीडियो भेज दे, वीडियो तो ये वाली आपको ही फायदा दे देगी जो ऊपर स्टूडेंट्स वाली मैंने भेजी है, इसने अब्दुल मोइज ने भेजी है, बट उसके अलावा ना स्केड्यूल का टेम्पलेट भी भेज देना, ठीक है। एक स्केड्यूल का मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें और फिर आप देखें कि आप उस स्केड्यूल के कितना राउंड चल रहे हैं। सिंपल एक गेम समझ लें, आपके पास एक मेंटोर ने आपको बता दिया कि यार डीएसए चाहिए, टेक के अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए, और टेक के अंदर थोड़ा आइडेंटिफाई करो कि कौन से स्किल सेट मांगे जा रहे हैं मार्केट में और आपके पास नहीं है जो टॉप है। अब आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया, लेट से आपने कहा, अब्दुल्ला ने कहा या रिजवान ने कहा कि मैंने वीकडेज के अंदर सुबह उठ के 1-1.5 घंटे डीएसए लाजमी करना, क्योंकि टॉप कंपनीज का पहला चीज होगा कोडिंग राउंड, जैसे रिजवान ने बता भी दिया, ठीक है, और ये आपके साथ भी होगा। दूसरा, उसने अपनी जॉब करने के बाद वो जब घर आया तो उसने क्या कहा, अच्छा चलो आज मैं बैठ के लेट से लैंग चेन को पढ़ता हूँ, कोई एक स्किल सेट सीखता हूँ जो मांगा जा रहा है। अच्छा, उसने सीख लिया। अब वो वीकेंड पे बैठा, वीकेंड पे उसने देखा अच्छा यार अब मेरी क्या चीज़ वीक है। सबसे पहले क्या मेरे प्रोजेक्ट्स बुरे हैं? अगर मेरे प्रोजेक्ट्स बुरे हैं तो मैं इस महीने में हर वीकेंड लगाऊंगा 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स या एक अच्छा प्रोजेक्ट निकाल दूंगा। और एक वीकेंड का मतलब है 16 घंटे मिनिमम, उसमें आप सुबह 8 घंटे लगाएं, उसके बाद आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ 7-8 घंटे। तो दिस इज स्केड्यूल। जब आप स्केड्यूल बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, उसके बाद सिर्फ उसी को आपने करना होता है रिपीटेडली। एक महीना जब आप कर लेते हैं, फिर आप किसी मेंटोर से डिस्कस कर लेते हैं, आपको खुद भी पता होता है कि मुझे क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें वैसे हम जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं वो डेव वीकेंड्स टेक कैप्टन्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें ये है कि हम लोग फ्री है, अगेन इट्स एवरीथिंग इज फ्री, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम एवरी वेडनेसडे मीटिंग करते हैं एंड वी गो थ्रू इट। और उसमें अगर कोई फाइनल मतलब कोई बाय अभी चले भी गए, मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो गए मैं, तो उनके लिए भी हमारी एक सेपरेट मीटिंग है मंडे वाली। तो अगेन आप किसी भी ग्रुप में जाके मैसेज ड्रॉप करेंगे, आइडली कोई ना कोई मेंटोर आपको कनेक्ट कर देगा, ठीक है, किसी दूसरे मेंटोर के साथ, और आप मीटिंग का पार्ट बन सकते हैं। बट अगेन द पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि स्केड्यूल होना चाहिए, उसको फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। और जब आप उसको बार बार फॉलो कर रहे होंगे, कंसिस्टेंसी होगी, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स निकलेंगे। सिंपल बात है, एक बच्चा 8 घंटे बैठ के पढ़ता है, क्या वो मैथ सीखेगा? नहीं सीखेगा, बिल्कुल सीखेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप वीकडेज के अंदर डीएसए रोज पढ़ते हैं, क्या एक महीने के बाद आपने 50 या 100 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की होंगी ना, ठीक है ना। बिकॉज अगर आप 1 घंटे में 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं तो चले आप एवरेज बहुत भी निकाल ले, चले 45 तक तो आपने कर ली होंगी। एंड यही छोटा छोटा आपने इम्प्रूव करना होता है कि मैंने 3 महीने में कुछ अपने आप को बेहतर करना है, ठीक है। वो हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फर्दा वाली हमारी कहानी चलती है। फजूल सा टेम्पलेट उठा लिया, फजूल सा पोर्टफोलियो बना लिया, फजूल सा रिज्यूमे बना लिया। बाय फजूल आई मीन कि उसमें वैल्यू नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं है, स्किल्स अच्छे नहीं है, बहुत से लिंक्स ही नहीं वर्क कर रहे। उसके बाद हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई रीच आउट कर ले, ठीक है। या हम लिंक्डइन पे कोई बहुत अच्छा कंटेंट नहीं फेंक रहे, कोई बहुत अच्छा आपने आर्टिकल नहीं लिखा, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि हमें रिक्रूटर्स रीच आउट करें, और करते हैं। बाय द वे बहुत से पाकिस्तान के में लोगों को अमेजोन से, बाइटडांस से, माइक्रोसॉफ्ट से, इन डिफरेंट जगहों से रीच आउट होते हैं। इवन टॉप कंपनीज, ओरेकल, वॉक्सवैगन वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। रिमोट जॉब्स तो बहुत ज़्यादा इस पर रीच आउट होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब आपको आपके रिज्यूमे पे या आपके लिंक्डइन पे कोई बंदा आता है तो कहते हैं यार ये बंदा है कोई, समवन जिसने कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो वो कुछ किया हुआ है, ऐसे आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इरफान, मैं ख्याल कंक्लूड। जी निशान भाई, मैं टूरिंग के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा था। मैंने उस वहाँ पे ना काफ़ी अपने स्टैक के मुताबिक टेस्ट भी पास किए हुए, एमसीक्यूज वाले कोड चैलेंजेस भी पास किया हुआ है। मैं जॉब पे अप्लाई भी कर रहा हूँ, क्या उधर भी मुझे रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी? यार पड़ सकती है। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ट्यूरिंग सिर्फ नहीं है दुनिया में, 35 रिमोट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। ट्यूरिंग है, टोटल है, एंडेला है। हाँ, उसकी लिस्ट भेज दो। हाँ अब्दुल मोइज यार, वो मास्टर डॉक्यूमेंट सेंड करना प्लीज। तो या अब्दुल्ला जो भी इसके पास भी है। द पॉइंट अगेन इज कि पहली बात तो एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई मत करें, ठीक है, ये चीज़ होगी। चीज़ ये है कि ट्यूरिंग के अंदर भी ना रिक्रूटर्स रीच आउट करते हैं। अभी मुझे पीछे एक रीच आउट हुआ था ट्यूरिंग के रिक्रूटर से, खैर वो पोजीशन फारग थी, लेकिन बताने का पर्पज़ ये है कि ट्यूरिंग का गेम सिर्फ
अंदर खाते नहीं है कि आपने प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आपको मिलेगी, ठीक है। जी ट्यूरिंग के रिक्रूटर्स भी हैं, अगर आपको पता चल जाता है कोई रिक्रूटर है, आप उसको रीच आउट कर सकते हैं, या आपको कोई लड़का काम कर रहा है ट्यूरिंग के अंदर, आप उससे बात कर सकते हैं, यार मुझे इंटरनल्स बताओ कि ओपनिंग निकल रही है कि नहीं निकल रही है। उसमें काफ़ी निकल रही है, ठीक है, ट्यूरिंग में निकल जी रही हैं। ट्यूरिंग काफ़ी ज़्यादा एयर ट्रेनिंग का काम कर रहा है, जो मुझे खैर पसंद नहीं है। मैं ख्याल है ऐसा आप लोग भी इसी पे काम कर रहे हो ना, ट्यूरिंग पे कर रहे हो? जी भाई इसी भी कर रहे हैं। हाँ, तो द पॉइंट अगेन इज काम तो है। इस वक्त वो दूसरी का कंपनी थी, मरकोर भी कर रहा है। द पॉइंट तो अगेन इज इसके लिए रेफरेंस लेने के लिए मुझे क्या अपनी टूरिंग की प्रोफाइल का लिंक भेजना होगा? कैसे वो एहसन भाई आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते? ट्राई टू रीच आउट टू द रिक्रूटर्स, ठीक है। ओके दूसरी चीज़ ये है कि ट्राई टू रीच आउट द पीपल हु आर वर्किंग एट ट्यूरिंग, एसन से बेशक कनेक्ट हो जाना। नंबर 3 इज कि अपना रेट थोड़ा ऊपर नीचे करके कोशिश करें, समटाइम्स रेट का भी मसला होता है, ठीक है। जी जी प्लस आपकी प्रोफाइल या आपको ट्यूरिंग ने एक्सेप्ट कर ली है, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट देखो, आपको ट्यूरिंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने ठीक है टेस्ट वगैरह पास कर लिए, अब मैं क्लाइंट हूँ, मुझे ट्यूरिंग ने कहा यार ये बंदे हैं इनमें से उठा लो, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे नहीं पसंद आई, उसमें नहीं थी ऐसी चीज़ें जो मुझे समझ आ रही हों, जो हमने आज तक अभी सारी बातें की हैं, जी ठीक जी है। अगर मुझे नहीं पसंद आएगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्यूरिंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं किया, ठीक है। सो दैट इज़ अ गेम ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो एनालाइज किया करें थोड़ा सा चीज़ों को। और जी, और दूसरा रिक्रूटर को अप्रोच करना है, वो मैं लिंक्डइन के थ्रू करूँ? लिंक्डइन के थ्रू बिल्कुल आप करेंगे, बिल्कुल जी लिंक्डइन के थ्रू ही करेंगे। कोशिश करेंगे पाकिस्तानी रिक्रूटर, पाकिस्तानी काफ़ी रिक्रूटर हैं वैसे ट्यूरिंग में, ठीक है। आप उनको रीच आउट कर लें, पाकिस्तानी जो लड़के ट्यूरिंग में काम कर रहे हैं उनको रीच आउट कर लें कि यार इस तरह मेरी एक्सेप्ट हुआ हुआ है, मेरा डीएसए राउंड भी क्लियर हुआ हुआ है, मेरे फलाने टेस्ट भी क्लियर हुए हैं, मैं लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा। जी अली। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जिशान भाई, मैं ना प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ और सिंस 2015, और मैं चाह रहा था कि ना रिमोट जॉब्स के मतलब गाइडेंस, तो अगर आप वो दे सकें एज अ डिज़ाइनर कि मैं मुझे क्या करना चाहिए, जैसे ट्यूरिंग या आगे पीछे रिमोट जॉब्स के लिए। फॉर एग्जांपल लोकेशन बेस्ड इश्यूज आ जाते हैं कि आप सिर्फ यूएस बेस्ड होती हैं रिमोट जॉब्स या हाइब्रिड, तो उनको कैसे टैकल कर सकता हूँ मैं? गुड क्वेश्चन। अच्छा यार, प्रोडक्ट डिज़ाइनर के इंटरव्यू कैसे क्लियर करने उस पर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस पर मैंने आपको पहले एक ब्रीफ आंसर दे दिया है। रिमोट प्लेटफॉर्म का बहरहाल ये है कि देर आर एटलीस्ट, जो मुझे हमारी जो लिस्ट में है, मेरे ख्याल है 35 के करीब प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिमोट हैं और उसमें लोकेशन वाला सीन इतना नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल जो आप बात कर रहे हो वो मसला है, लेकिन क्या उसके बगैर ओपनिंग नहीं निकलती? बिल्कुल निकलती हैं। क्या लोग क्रैक नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर प्लेटफॉर्म जब बने हुए हैं, ठीक है, टॉपटाल, ट्यूरिंग, ये वो, लटन बटन, अंडेला है, कॉन्ट्रा है, मरकोर है, लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता है किसी कंपनी में ओपनिंग निकल रही है और आप किसी रिक्रूटर ने लेट से वो जॉब फेंकी भी है, उसने कहा सिर्फ लैटाम कंट्रीज में हमें चाहिए, तो अक्सर जो वो रिक्रूटर होता है ना, वो रिक्रूटर उस कंपनी का रिक्रूटर नहीं होता। इस बाकी सबके लिए बता रहा हूँ, वो अक्सर किसी थर्ड पार्टी का रिक्रूटर होता है, जो जिनका अपना बायस होता है कि हम यूरोप के अंदर ही हायर कर लें या लैटाम के अंदर हायर कर लें। तो आपको अगर उस कंपनी की डिटेल मिल जाती है तो आप उस कंपनी के किसी सीनियर बंदे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। लेकिन रीच आउट करने के अंदर मेरी एम ये है कि आप फिर इंप्रेशन भी अच्छा डालो, यानी कि अगर आप रीच आउट करते हो तो आपको बता सको ना कि यार मैं अली हूँ, मैंने इन चीज़ों के लिए काम किया है, मैंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं फॉर एग्जांपल, या मैंने ये डिज़ाइन किए हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो भी फिर एक अपने आप में एक चीज़ हो, राइट। So the point is कि working on yourself is also very important along with the other side of the thing that you are saying. मसला बच्चों का ये है कि वो कहते हैं जी हम रीच आउट कर लें, हम प्लेटफॉर्म्स क्रैक कर लें और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, उसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है ना, वो ये है कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है। आप जब रीच आउट करेंगे तो ठीक है, आप 100 जगह रीच आउट करेंगे तो हो सकता है आपको एक बंदा रिप्लाई कर दे, राइट। लेकिन अगर आपने उस 100 में से एक बंदे को 10 पे लेकर आना है तो आपका अपना प्रोफाइल बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, right? So that profile building, that skill that you have
विल इंक्रीज योर चांसेस। ठीक है, हम सिर्फ सॉफ्ट स्किल पे फोकस कर रहे होते हैं, दैट इज नंबर 1। सेम गोज फॉर द रिमोट प्लेटफॉर्म्स, सेम गोज फॉर आप अभी अली जाए और अली कमाल का एक किस्म का फॉर एग्जांपल एक गाइड लिखे कि आपने अगर यूएक्स डिज़ाइन करना है तो उसमें ऑडिटिंग कैसे करनी है किसी सिस्टम की फॉर एग्जांपल। अब वो एक आर्टिकल लिखे जो उसने डीप डाइव किया हो। फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल लिखते हो डीप डाइव ऑफ यूएक्स ऑडिटिंग कीपिंग इन व्यू ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब ये एक आपने आर्टिकल का टाइटल है, ठीक है, 8-10 पेजेस का वो आर्टिकल हो, उसमें दुनिया जहान का आपने कंटेंट डाला हो, उसको देख के आपके लोग पीछे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये लिखा हो जी कौन सी कंपनी के लिए कौन सी टाइपोग्राफी यूज़ करनी चाहिए, नॉट अ बिग डील, मैं गूगल एक सर्च करूँगा मुझे मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो देयर इज अ डिफरेंस कि आप वैल्यू ओरिएंटेड चलेंगे, आपके रिजल्ट्स निकलेंगे। ठीक है, इसमें एक आखिरी चीज़ ये है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर मूव हो सकते हैं वो पाकिस्तान से बाहर वाली कंपनीज को ट्राई करें। दुबई, इसमें जो मिडल ईस्ट जितना भी है इसमें काफ़ी ओपनिंग निकल रही है, आप मिडल ईस्ट ट्राई कर सकते हैं। अमेरिका छोड़ के यूरोप के अंदर भी काफ़ी ओपनिंग्स हैं। ठीक है, मतलब अमेरिका पे लोग जाते हैं, अमेरिका ऑब्वियसली यूरोप में तो नहीं है, लेकिन मोस्ट लोग अमेरिका के पीछे भागते हैं। बट यूरोप है, मिडल ईस्ट है, सऊदीया है, इस पर काफ़ी बूमिंग है। तो आप वहाँ पर जाके किसी टॉप कंपनी के अंदर काम करके काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, वेयर ऑब्वियसली यू वुड मे बी हैव सम टॉप पर्सन कमिंग फ्रॉम सम अदर कंट्री। तो आपके स्टेपिंग स्टोन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने डायरेक्ट ही तो अगेन टेक योर पाथ जो भी आपको लगता है। ठीक है, बट कैलकुलेशन अच्छी करें। जी अली। जी एक्चुअली मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड जिसे कहते हैं ना कि नॉलेज है अबाउट माय फील्ड और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, बट आ जाके वही है कि मुझे ना खुद को प्रेजेंट आई थिंक नहीं करना आ रहा टू एचआर के सामने। तो अगर उसके लिए अगर आप मुझे किसी वीकेंड पे नेक्स्ट वीकेंड या किसी दिन 1-on-1 सेशन दे सको। 1-on-1 मुश्किल हो जाएगा, 1-on-1 मुश्किल हो जाएगा। हम ये करते हैं, इस सीरीज़ को कौन कर रहा है, टीए कौन है इस सीरीज़ का? एहसान आप हो? इस सीरीज़ को वो कौन कर रहा है साथ, लीड कौन कर रहा है? आप कर रहे हो? ये इस पे ना एक सेशन हम रख सकते हैं जो अली ने बात की है कि हम 1-on-1 भी वैली आपके साथ कर सकता हूँ, बस मेरा अभी कुछ थोड़ा सा स्केड्यूल टाइट है। आप मुझसे मेरा व्हाट्सएप इसी से ले लेना या लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाना, तो आई डेफिनेटली मेक श्योर कि हम फ्यूचर में कोई 1-2 हफ्ते मुझे दे दो तो मैं 1-on-1 भी आपके साथ कर लूँगा। लेकिन इस पर एक सेशन हम प्रॉपर पहले रख लेंगे। ठीक है, कि आपने एचआर के साथ अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने अच्छा ब्लॉग कैसे लिखना है, काफ़ी चीज़ें मैंने आज डिस्कस उसे कर दी हैं। अगर वही आप लोग कर लेते हैं, अच्छे आर्टिकल्स लिख लेते हैं, अच्छा लिंक्डइन बना लेते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छी कर लेते हैं, अच्छा रिज्यूमे बना लेते हैं, पोर्टफोलियो आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठीक है, अगर आपने भेजा होता तो मैं अपने कुछ उस पर रिव्यू दे सकता। बट द पॉइंट अगेन इज के सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर कमी कर रहे हैं। जब उन पे आप काम करना स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फाइंडिंग रिजल्ट्स। ठीक है, बाकी अगर एचआर से किस तरह से बात करनी है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि बात किस तरह से करनी है इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, किसी को ये बताना कि बस एटम बम है तो उससे पहले एटम बम बनाना भी तो है ना। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे आया जे गोरी, उससे पहले नहीं हम कह सकते। तो पहले गौरी बना लें और उसके बाद फिर हम एचआर को कहेंगे लो जी आया जे गोरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस बस मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं वो कहते हैं जी एचआर को बताना कैसे, हम हमारे पास गोरी मुजाइल है, आपके पास है ही नहीं तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो उसको प्रिपेयर कर लें, उसको कपड़ा, अगर आपके पास गोरी मुजाइल है उसको कपड़ा मार लें, ज़रा शाइनिंग करके लगा दें सामने, ज़रा पोर्टफोलियो शॉर्टफोलियो पे, डिस्क्रिप्शंस पे आपने खुद ये नहीं, कोई नहीं कर। अच्छा, ये किसी को अगर ये लग रहा है कि हम बैठ के आपकी डिस्क्रिप्शंस लिखवाएंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि वो अगर हम मैंने एक दफ़ा गलती की थी बहुत पहले, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था मैंने अपनी सीवी सेंड कर दी कुछ जूनियर्स को और अपना अपर प्रोफाइल भी सेंड कर दिया कुछ जूनियर्स को। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जब रिज्यूमे आता था तो मेरे रिज्यूमे वापस आता था, नाम बस चेंज हुआ होता था। ठीक है, यानी कि ना हमारी आवाम में ना कॉपी पेस्ट करने की आदत बहुत ज़्यादा है। अभी भी एक मेरा जूनियर है, उसकी आधी अपर प्रोफाइल मेरे वाली है, उसकी डिस्क्रिप्शन सेम है। ठीक है, और मैं कहता था खुदा के बंदे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट अगेन इज कि हम वो नहीं करेंगे कि आपको लिखवाएं, वो लिखना आपने खुद है, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद सीखेंगे
और ये वाला स्किल जो राइटिंग वाला स्किल है वो आपको इन फ्यूचर भी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ आइडियाज़ आज आपको दे दिए हैं। हर चीज़ जो हमने आज बात की है उस पर आप एक जाके वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखनी है, साइकोलॉजिकली अगले बंदे को इंटिमिडेट कैसे करना है, हाउ टू कन्विंस पीपल, इस पे टॉक आप सुन सकते हैं। मतलब हर एक अपने आप में टॉपिक है जो मैंने अगेन आप लोग सारों ने काम करना है। ये जो अब्दुल मोइस ने ये वाली वीडियो भेजी है हाउ टू स्टार्ट करियर्स वाली, ठीक है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसमें 2-4 चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं कि आप दिन में 3 टाइम ज़रूर निकाला करें। एक होता है माइंडसेट की टॉक सुनने का, ठीक है। उस माइंडसेट की टॉक में ना आपके ये सारे मसले सॉल्व होंगे। फजूल डोपामीन के पीछे हम लगे हुए हैं, गलत चीज़ों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वीक माइंडसेट है, सिंपल। वेटिंग फॉर समवन टू हेल्प अस, राइट, not knowing how to talk, not knowing how to intimidate people, not knowing how to convince people, not knowing how to sound senior, gatekeeper sound नहीं करना, all of these things ये mindset वाले हिस्से में आप वक्त गुजारेंगे। दूसरा आप टेक्निकल टॉक, ये आप यूजुअली ब्रेकफास्ट के साथ कर सकते हैं, जो पहली बात बताई है। दूसरा आप कोई लंच के साथ कोई टेक्निकल टॉक या लेट्स से डिज़ाइन टॉक अली के केस में आप सुन सकते हैं, विच इज़ नॉट प्रिसाइजली द टूलिंग वाली साइड। मतलब ये नहीं कि आप बैठ के उसमें भी नोट जैसी सीख रहे हैं, या अली उसमें बैठ के भी लेट्स से आई डोंट नो फिग्मा सीख रहा है, ठीक है। दैट वुड बी प्योरली, या तो वो इंस्पायरेशनल होगी कि अच्छा यार गूगल में प्रोडक्ट डिज़ाइनर या प्रोडक्ट इंजीनियर्स या इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स किस तरह से काम करते हैं, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या होता है, तो वो इंस्पायरेशनल होगी। या फिर कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टॉक होगी जैसे उबर ने ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कैसे हैंडल किया, ठीक है। अली आपके लिए एक किताब है, अगर आप उसको पढ़ना चाहो, उस बंदे का मुझे नाम भूल गया, हाउ आई सी थिंग्स, I forgot. I'll send that to you. John Smilda शायद, John Smilda? नहीं, sorry, I forgot the name of the guy. But उसमें आप कोई किताब भी देख सकते हो, कोई अच्छी टॉक भी सुन सकते हो, आप किसी बड़े अच्छे डिज़ाइनर का ये देख सकते हो कि उसने एक सिस्टम को एंड टू एंड कैसे डिज़ाइन किया था, वो कंटेंट की स्ट्रेटजी कैसे प्लान करता था, गोल ओरिएंटेड कैसे चलता था। I know you would know more than me, but what I want you to understand, all of you to understand is कि वो थोड़ा सा ना out of the way जाके चीज़ होगी, while still which would technically be increasing your love with your field. जब आपका love increase हो जाता है, let's say tech के अंदर, engineering के अंदर या even design के अंदर, तो automatically आपके ना एक तो knowledge different तरह से expand होता है, plus आप ना motivated रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप दीन की टॉक कम से कम एक दिन में रखें, जो लॉन्ग कंटेंट हो, शॉर्ट कंटेंट ना हो, बिकॉज शॉर्ट कंटेंट से आपका अटेंशन स्पैन खराब होते हैं। तो जो भी आप लोग करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज अगर आप इस सेशन से कुछ लेके जाना चाहते हैं, तो द ओनली थिंग दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस सेशन अवे इज कि आज आपने जाके अपने सोशल मीडिया बंद करने हैं, डिलीट करने हैं, कोई ज़िंदगी का गोल डिसाइड करना है। जब वो गोल डिसाइड हो जाएगा तो आपका एक स्केड्यूल होगा, और फिर स्केड्यूल को आप फॉलो करेंगे, और उसमें अगर हो सके तो कोशिश आपने वैसे करनी यही है कि जो भी आप गोल बनाए उसके अंदर पीछे खुदा की ज़ात को रखें, बिकॉज जब आप वो रखते हैं तभी बड़े काम होते हैं, छोटे काम वरना फिर यही होगा कि ठीक है जी 2-3 लाख 4 लाख की जॉब मिल जाए तो बस हम सुकून में। तो इफ़ यू वुड फाइंड दैट सेंटर जो दीन की टॉक से, दीन की कंटेंट से आपको मिलेगा, तो आइडियली आपको आपके जो सारे मसले हैं, स्केड्यूल पे ना बैठने के, अटेंशन स्पैन के मसले, सारे मसले वो खुद ही सॉल्व हो जाएंगे, विच मीन्स कि यू विल बी एबल टू फॉलो अ स्केड्यूल, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीज़ें, अगेन टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन इज गो वॉच दैट वीडियो दैट अब्दुल मोइस शेयर्ड, देन फाइंड अ गोल इन योर लाइफ कि मैंने अगर गूगल में जाना है तो क्यों जाना है, उसकी रीज़न बड़ी होनी चाहिए अपने आप से, किचन मनी से, कनाल के घर से, फॉर्चूनर से बड़ी होनी चाहिए रीज़न, कनेक्टिंग यू विद योर लॉर्ड। जब वो हो जाएगा देन यू विल हैव अ स्केड्यूल, और उस स्केड्यूल के अंदर मैंने जैसे बताया कि माइंडसेट वाला जो टाइम है उसमें आप 10-15 मिनट खुद बैठ के रोज़ अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, अली कहाँ पे वीक है, इरफान कहाँ पे वीक है, यू नो क्यों रिजल्ट्स नहीं निकल रहे, और फिर उन एरियाज़ को आपने फोकस कर लिया। और जैसे मैंने बताया वीकडेज के ऊपर आप एक हिस्सा अपना जो टेक वाले हैं वो DSA रख लें, दूसरा हिस्सा अपना वो कोई भी हार्ड स्किल रख लें, और वीकेंड्स वो अपना फिर फाइनली
प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर लें। अगर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट उनके अच्छे हैं तो वो लेट से कुछ ऊड की चीज़ें हार्ड से कुछ सिस्टम डिज़ाइन कर लें, या वो आई डोंट नो डेटाबेस का कोई सिस्टम डिज़ाइन कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, लें जी, मेरा ख्याल है काफ़ी बातें हो गई हैं आज के दिन। अच्छा, मेरा ना एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब जो एआई के स्टूडेंट हैं उनके लिए डीएसए कितना मैटर करता है मतलब? मैटर, अच्छा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनीज को टारगेट, अगर तो आप टॉप कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डीएसए का ना मसला क्या है, डीएसए ना हर कंपनी नहीं पूछती, जिसकी वजह से ना बच्चे लगता है अच्छा जी डीएसए तो बस सही है ना। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि आप लोग ना आधा सच जानते हैं। ठीक है, तो जो टॉप कंपनीज है ना दे वुड आस्क फॉर डीएसए, वो स्टार्ट ही वहाँ से होंगे। ठीक है, तो डीएसए से आपकी जान नहीं छूटनी, कोई भी बंदा है आपको करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। निशान भाई, मैं ना टूरिंग पे जो काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, तो क्या बेस्ट वे है? यार आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लोगे अभी इसमें से,